Okay, just a second. Okay, chalo guys, let's start with this new topic abhi. That is location of roots. ठीक है, चलो one second. Okay, चलो. Now, देखो इस टॉपिक में हमें क्या पढ़ना है ना, देखो. ठीक. Just a second, guys. Okay, we'll wait for 2 minutes.
चलो guys, let's start now. I hope everyone is joined now. चलो. So location of roots नया topic है. ठीक है. It is the last big topic of quadratic. ठीक है. But it is one of the most toughest. ठीक है. Right. One of the most toughest topics for JEE. ठीक है. JEE का toughest topic है. ठीक है. अभी तो फिलहाल तो easy होगा. थोड़ा सा बाद में आगे जाके एक आध लेक्चर नेक्स्ट लेक्चर में भी हम उसको रिवाइज करेंगे ना, थोड़े अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करेंगे, राइट? तो दैट विल रिवाइज ऑल ऑफ द क्वाड्रेटिक, पूरा क्वाड्रेटिक यहाँ पे रिवाइज करके चल आपको ये हो जाएगा, ठीक है? लोकेशन ऑफ रूट्स का मतलब क्या, ठीक है? इसके क्वेश्चंस में रूट्स की info about roots will be given. And range of parameter will be asked. इसका मतलब समझो गाइस, राइट? लोकेशन ऑफ रूट्स के क्वेश्चन में ना गाइस, ठीक है, रेंज ऑफ info about roots will be given. What info? लोकेशन ओनली, है ना? रूट्स की लोकेशन आपको पता होगी कि है ना, रूट्स किधर किधर है ना, ठीक है, ठीक है, राइट? तो रूट्स के बारे में आपको दिया जाएगा कि अच्छा इस क्वाड्रेटिक के यहाँ एक रूट इधर है, एक रूट उधर है ना, राइट? तो रूट्स की इंफॉर्मेशन दी जाएगी, मतलब क्या कि एक रूट 3 से बड़ा है, एक रूट -4 से छोटा है ना, या फिर ऐसी इंफॉर्मेशन होगी कि दोनों रूट 0 से बड़े हैं, या ऐसी इंफॉर्मेशन होगी दोनों रूट्स 3 से बड़े हैं, है ना? तो रूट्स की लोकेशन और नंबर लाइन विल बी गिवन टू यू, राइट? और उसके अकॉर्डिंगली आपको जो पैरामीटर की रेंज पूछी जाएगी. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पैरामीटर? पैरामीटर मींस क्वेश्चन में लैम्डा होगा, है ना? क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कुछ लैम्डा होगा, लैम्डा, म्यू, है ना? कुछ ऐसा एक्स्ट्रा कोई अननोन होगा जो निकालना पड़ेगा एक्स के अलावा, उसकी रेंज पूछी जाएगी, है ना? जैसे फॉर एग्जांपल, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस लैम्डा एक्स प्लस 2 लैम्डा इक्वल्स टू 0, ठीक है, हैज, ठीक है, ठीक है, ये कंसीडर करो क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है, राइट? ठीक है, राइट? तो ये सब लोग समझो कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है, और आपको ना इस क्वाड्रेटिक के बारे में एक इंफॉर्मेशन दी जाएगी, ठीक है, राइट? व्हाट इज दैट इंफॉर्मेशन ना, वो बहुत सारे तरीके से होती है, ठीक है, राइट? So let us consider the first very standard information that will be given is both roots are positive. Both roots are positive. ठीक है guys? Now guys, look at this. है ना? इसके क्वेश्चन को टैकल करने के 3 मेथड्स होते हैं, ठीक है? सॉरी 3 स्टेप्स होते हैं, ठीक है? इसके क्वेश्चन को लोकेशन ऑफ रूट्स, LOR लिखता हूं मैं शॉर्ट में, लोकेशन ऑफ रूट्स के क्वेश्चंस में आप 3 चीजों पे कंडीशन लगाते हो, है ना? अप्लाई कंडीशंस ऑन फर्स्ट D, second -b/2a, and third y value of point. ये 3 चीजों पे कंडीशन लगानी होती है, इस पे ध्यान देना, एवरीवन प्लीज पे अटेंशन, ठीक है, राइट? D -b/2a and y value of point, ये 3 चीजों पे कंडीशन लगानी होती है, and then you have to take the intersection. You will not understand anything, I will give an example ना, उसमें समझेगा आपको. Take intersection. इंटर क्या? सेक्शन, ठीक है? अच्छा, सबसे पहले ना इसमें ग्राफ भी बनाना, ठीक है? ये लिखने भूल गया मैं, चलो मैं उसको लिख लेता हूं अच्छे से, ठीक है? LOR के लोकेशन ऑफ रूट्स के क्वेश्चन में सबसे फर्स्ट स्टेप है ना, ठीक है, फर्स्ट स्टेप इज मेक टेंटेटिव ग्राफ, ठीक है? मेक टेंटेटिव ग्राफ या रिक्वायर्ड ग्राफ लिखो, रिक्वायर्ड ग्राफ, है ना? मेक रिक्वायर्ड ग्राफ, ये बेटर है. सबसे फर्स्ट थिंग दैट यू डू इन LOR का क्वेश्चन, मतलब लोकेशन ऑफ रूट्स के क्वेश्चन में, मेक रिक्वायर्ड ग्राफ, एंड सेकंड थिंग दैट यू डू इज अप्लाई कंडीशंस
on A, first thing is D, second thing is minus B by 2A, that is x coordinate of vertex, ठीक है, that is equal to x coordinate of vertex, ये चलो ऐसे ही आपको पता ही है, वैसे भी लिखने की जरूरत नहीं है, and C is y value of the point, अब C पार्ट तो क्लियरली नहीं समझा होगा, वैसे ज्यादा कुछ ओवरऑल भी नहीं समझा होगा, ठीक है, और ये तीनों में आप तीनों कंडीशंस का आप टेक इंटरसेक्शन, आई विल लेट यू नो व्हाट इज टू बी डन, ठीक है, तो ये एक टिपिकल क्वेश्चन है लोकेशन ऑफ रूट्स का, लेट्स सी हाउ टू सॉल्व इट, ओके, राइट, आपको दिया हैगा, राइट, x स्क्वायर प्लस लैम्डा x प्लस 2 लैम्डा, ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, और आपको ये दिया जाएगा कि इसके दोनों रूट्स आर पॉजिटिव, है ना, फाइंड रेंज ऑफ लैम्डा, फाइंड रेंज ऑफ लैम्डा इफ बोथ रूट्स आर पॉजिटिव, है ना, क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन गिवन है अबाउट द रूट्स, और क्वेश्चन में पैरामीटर भी है, पैरामीटर इज लैम्डा, और पैरामीटर की रेंज पूछी गई है, एग्जैक्टली एलओआर का क्वेश्चन है कि नहीं, लोकेशन ऑफ रूट्स का, ठीक है, राइट, तो लेट अस सी व्हाट इज द फर्स्ट थिंग दैट यू डू इज you draw the graph, okay, तो we draw the graph, है ना, टेंटेटिव ग्राफ, मुझे बताओ आप अगर चाहते हो कि इस इक्वेशन के दोनों रूट्स पॉजिटिव रहे, तो मुझे बताओ क्या करोगे, ठीक है, राइट, राइट, अच्छा इसका ग्राफ कैसा है, अपवर्ड ओपनिंग है कि डाउनवर्ड ओपनिंग है, अपवर्ड ओपनिंग है ना, राइट, ओके, अपवर्ड ओपनिंग ग्राफ चाहते हो, और आप चाहते हो कि दोनों रूट्स है ना वो कैसे आए, पॉजिटिव आए, दोनों रूट्स पॉजिटिव आए, प्लीज पे अटेंशन, पॉजिटिव, दोनों रूट्स पॉजिटिव आए का मतलब समझता है, दोनों रूट्स 0 के बाद आए, समझ में आ रहा है, देखो ये क्वेश्चन है ना बहुत बेसिक क्वेश्चन है, ये बिना इसके भी हो जाएगा, ठीक है, दोनों रूट्स पॉजिटिव का मतलब उनका सम भी पॉजिटिव, प्रोडक्ट भी पॉजिटिव, तो अल्फा प्लस बीटा भी पॉजिटिव और अल्फा बीटा भी पॉजिटिव, इससे भी हो जाएगा क्वेश्चन, बट स्टिल, ठीक है, मैं आपको एक स्ट्रक्चर्ड वे बता रहा हूँ इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का, ठीक है, राइट, और उसमें एक प्रॉब्लम हो जाएगी, अल्फा प्लस बीटा पॉजिटिव एंड अल्फा बीटा इज पॉजिटिव, इसमें प्रॉब्लम होगी, बताता हूँ, ठीक है, तो ये ग्राफ चलेगा क्या गाइस, राइट, बोलो मुझे, अच्छा ये ग्राफ नहीं चलेगा क्या, बोलो, इसमें दोनों रूट्स क्या है, ये नंबर, और दोनों रूट्स पॉजिटिव है कि नहीं, यस, अरे एक रूट नहीं है, दोनों रूट, दो रूट्स है यार पार्थ, दो रूट्स है, बोथ आर इक्वल एंड बोथ आर पॉजिटिव, ठीक है यार, है ना, राइट, ठीक है, तो दोनों ही के दोनों कंडीशन चलेगी कि नहीं, है ना, तो दिस इज अ टेंटेटिव ग्राफ, है ना, यस दिस इज द टेंटेटिव ग्राफ, इसमें कंडीशंस लगानी है आपको, तो फर्स्ट कंडीशन लगेंगी किस पे, डी पे, मुझे बताओ ये दोनों ग्राफ को देख के बताओ डी कैसा है इसका, डी, डी में क्या कंडीशन लगाओ, डी इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, समझ में आ रहा है गाइस आपको, डी इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, है ना, राइट, बताओ सेकेंड कंडीशन क्या लगेंगी, बताओ मुझे, x कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टेक्स, मुझे बताओ ये दोनों केसेस में x कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टेक्स कहाँ है, दिस इज x एक्सिस ना गाइस, तो वर्टेक्स का x कोऑर्डिनेट को ना आपको गिवन पॉइंट से कंपेयर करना होता है, देखो, है ना, राइट, इस क्वेश्चन में मुझे बताओ, इस क्वेश्चन में एक गिवन पॉइंट कौन सा है जिससे कंपैरिजन किया गया है, 0 है ना, पॉजिटिव मतलब 0 से कंपैरिजन किया गया है ना, अगर मैंने बोला होता कि बोथ रूट्स आर, चलो एक काम करो पॉजिटिव मत करो, बोथ रूट्स आर ग्रेटर देन 3 करो, चलो ये कर दो, बेटर होगा, ये पॉजिटिव तो खैर इसमें आ ही जाएगा, ग्रेटर देन 3, तो ये पॉइंट्स को 3 ले लेना, अभी 3, समझा ये, राइट, है ना, ये पॉइंट को 3 ले लेना, तो अब मुझे बता इसमें डी तो पॉजिटिव ही आएगा, अब माइनस बी बाई 2 जो एक्स कोऑर्डिनेट है ना वर्टेक्स का, वो 3 से आगे है कि नहीं, minus b by 2a is greater than 3, or third condition that you have to apply is, right, y value of the point, which is that point which is given in the question 3 ना, तो मुझे बताओ 3 पे क्वाड्रेटिक की वैल्यू पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, क्वाड्रेटिक की वैल्यू पॉजिटिव है कि नेगेटिव, तो कैन आई अज्यूम f of x as x square plus lambda x plus 2 lambda, ऐसा अज्यूम करता हूं मैं, और मैं बोलता हूं कि f of 3 is greater than 0, you know what is the meaning of f of 3, f of 3 मतलब x की जगह पे अगर मैं 3 पुट कर दूं, तो जो y वैल्यू है वो पॉजिटिव है ना, राइट, x की जगह पे 3 पुट कर दूंगा, है ना, मुझे बताओ x की जगह पे 3 पुट करोगा,
तो जो y वैल्यू है वो कैसी है बोलो गाइस, y वैल्यू क्या है, पॉजिटिव, तो लेट्स टेक y वैल्यू एज f of x. समझ में आया है, राइट? आई होप दीस थ्री कंडीशंस आर अंडरस्टूड बाय ऑल. ठीक है, पहले तो d पे सिंपल कंडीशन लगानी होती है आपको. d पॉजिटिव चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 चाहिए, फिर ग्रेटर देन 0 चाहिए या लेस देन 0 चाहिए, एक. दूसरी कंडीशन ये लगानी होती है कि वर्टेक्स का x कोऑर्डिनेट को कंपेयर करना होता है गिवन पॉइंट इन द क्वेश्चन. क्वेश्चन में कौन सा गिवन पॉइंट है, 3 है ना, तो उससे आपको कंपेयर करना होता है वर्टेक्स के x कोऑर्डिनेट को, याद रखना. और थर्ड चीज लगानी होती है, थर्ड कंडीशन इज कि जो गिवन पॉइंट है उस पर क्वाड्रेटिक पॉजिटिव है कि नेगेटिव है. तो f of 3 पॉजिटिव है कि नेगेटिव, मतलब अब आप क्वाड्रेटिक में x की वैल्यू पुट करोगे, है ना, राइट, तो इसको p of x मान लो, p of x. ये p of x ज्यादा अच्छे से समझ में आता है ना आपको. तो p of 3 मतलब x की जगह पे 3 पुट करने पे y वैल्यू पॉजिटिव आ रहा है ना, राइट. यस, ये डॉटेड ग्राफ में d इक्वल टू 0 है, इसलिए मैंने d ग्रेटर देन 0 भी ले लिया, इक्वल टू 0 भी ले लिया. तीनों कंडीशन का मुझे क्या करना है गाइस, अकॉर्डिंग टू द थ्योरी आई हैव टू टेक द इंटरसेक्शन. तीनों कंडीशन लगा के इंटरसेक्शन है. लेट्स डू द इंटरसेक्शन ओवर हियर गाइस, है ना. ओके, तो d इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 मतलब लैम्डा स्क्वायर माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac 8 lambda is greater than equal to 0. तो lambda into lambda minus 8 is greater than equal to 0. Dotted wavy curve 0 8 plus minus infinity से लेकर 0 यूनियन 8 से infinity. I hope this is the first condition. इस सबको समझ में आ गया होगा, है ना. d is greater than equal to 0. ठीक है, राइट. देखो अभी थ्योरी को चैलेंज मत करो प्लीज, है ना गाइस. लोकेशन ऑफ रूट ऐसा टॉपिक है, प्लीज बी यू नो डम एंड लिसन टू मी. ठीक है, लिटरली. ठीक है, डोंट चैलेंज द थ्योरी, वरना इतना गंदी तरीके से फंस जाओगे ना पूरे चीज में. ये एक चैप्टर यार परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन ऐसा चैप्टर है कि जो मैं बोल रहा ना वो एकदम स्टार्टिंग में एकदम सुन के करो, है ना, राइट. प्लीज डोंट इनोवेट एनीथिंग, अदरवाइज इतना बुरी तरह फंसोगे ना, आई एम टेलिंग लिटरली, एंड में बिल्कुल कुछ समझ में नहीं आएगा. ठीक है, राइट. जैसा मैं आपको बताता हूँ कोई चीज ना, उसका बहुत, इसमें मैं बहुत स्ट्रेस कर रहा हूँ, है ना. जस्ट डोंट इनोवेट, जस्ट डोंट ट्राई टू थिंक एनीथिंग न्यू कि नहीं इसको ये नहीं करता वो नहीं करता, ये स्टेप इंपॉर्टेंट है कि नहीं है, वो नहीं है, मत करो. मैं जब बताऊंगा उतना तब करना, ठीक है, राइट. तो पीएनसी भी ऐसा ही चैप्टर है, अगर आपने खुद से इनोवेशन करने गए ना पीएनसी चैप्टर में तो पूरी चैप्टर एकदम बर्बाद हो जाएगा, है ना. पहले ये पार्ट भी थोड़ा सा टफ है, एंड में थोड़ा सा और आगे जाके ये पार्ट एक्सट्रीम टफ हो जाता है. ठीक है, इसीलिए हम से, ठीक है, एडवांस का बहुत ही फेवरेट टॉपिक है, बिकॉज एडवांस में इसमें क्वेश्चन बहुत अच्छे लेवल के आ सकते हैं, आते अभी अब आजकल बहुत कम ऐसे आते हैं. ठीक है, बट आए ना तो बहुत लेवल, अच्छे लेवल के क्वेश्चन आ सकते हैं. ठीक है, यू हैव रियली नो आइडिया, बहुत ज्यादा टफ क्वेश्चन बन सकते हैं इसमें. सेकंड, ठीक है, राइट. तो स्लोली स्लोली करेंगे वो भी. ठीक है, व्हाट इज द सेकंड कंडीशन दैट वी हैव टू अप्लाई, माइनस बी बाई 2a. बताओ मुझे, माइनस बी बाई 2a इज ग्रेटर देन क्या, 3, है ना. तो अब ये 2 को तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर ही सकता हूँ. माइनस लैम्डा इज ग्रेटर देन, माइनस लैम्डा इज ग्रेटर देन 6, तो देयरफॉर लैम्डा इज लेस देन माइनस 6. हो गया, ये दूसरी कंडीशन भी आ गई. लेट्स अप्लाई द थर्ड कंडीशन. व्हाट इज द थर्ड कंडीशन गाइस, p of 3 मतलब क्या, x की जगह पे 3 पुट करना है, यानी 9 प्लस 3 लैम्डा प्लस 2 लैम्डा इज पॉजिटिव. इसको भी सॉल्व करना है, एकदम सिंपल सी कहानी है ना, राइट. ठीक है, तो 9 प्लस 5 लैम्डा इज ग्रेटर देन 0, तो लैम्डा इज ग्रेटर देन माइनस 9 बाय 5. ओके, तो ये तीसरी कंडीशन है. दिस इज वन कंडीशन, दिस इज अनदर कंडीशन, दिस इज थर्ड कंडीशन. नाउ टेक इंटरसेक्शन. व्हाट इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस, ऑल दीस थ्री. तीनों का इंटरसेक्शन ले लो तो क्या आएगा, सोचो. ये क्या बोल रहा है, लैम्डा इज लेस देन माइनस 6, मतलब ये वाला तो गया ही, ये तो वेस्ट हो गया, है ना, है ना. तो इन दोनों को अगर मैं देखूंगा तो अभी तो माइनस इन्फिनिटी से लेकर माइनस 6 तक ही रुका हुआ है ना. माइनस इन्फिनिटी से लेकर माइनस 6 तक ही रुका हुआ है. ओके, राइट. एंड लुक एट द थर्ड कंडीशन, बोलो, लुक एट द थर्ड कंडीशन, लैम्डा इज ग्रेटर देन 9/5. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस, ठीक है, राइट. देखो इन तीनों को जरा अच्छे से गौर से देखो, ठीक है, राइट. तो पहले तो इंटरसेक्शन लेने के लिए, राइट, इन दोनों को अगर मैं देखूंगा तो माइनस 6 से छोटा ही यही रीजन आ रहा है फिलहाल तो, है ना.
ये रीजन वो भी ओपन ब्रैकेट में आ रहा है ना, क्योंकि ये तो गया लैम्डा लेस देन -6, तो मतलब माइनस इंफिनिटी से लेकर -6 तक ही चल रहा है, यही वाला रीजन है अपना फिलहाल के लिए, फिलहाल इन दोनों के लिए। अब जब ये तीसरा भी आ जाएगा इंटरसेक्शन में, तो क्या बोल रहा है ये बोलता है कि नहीं नहीं लैम्डा तो 1 पॉइंट कितना है जो भी है 1 पॉइंट समथिंग से बड़ा होना चाहिए, है ना, राइट, 1 पॉइंट समथिंग से बड़ा होना चाहिए, तो राइट यस, तो माइनस वो भी नेगेटिव, तो वो ये बोलता है कि -1.9 से बड़ा होना चाहिए, है ना? सही है, नहीं 1.8 से, सॉरी, है ना, -1.8 से बड़ा होना चाहिए, तो ये बोल रहा है कि नहीं लैम्डा तो इधर होना चाहिए, तो इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या आएगा बोलो गाइस, -1.8, है ना, तो व्हाट इज द इंटरसेक्शन ऑफ ऑल ऑफ देम, नल सेट, ठीक है। सो द फॉर नो वैल्यू ऑफ लैम्डा, लिटरली गाइस, फॉर नो वैल्यू ऑफ लैम्डा बोथ रूट्स कैन बी ग्रेटर देन 3। इस ये कंडीशन, ये क्वेश्चन दिया ही इस तरीके से है कि दोनों रूट्स इसके 3 से बड़े नहीं हो सकते, समझ में आया गाइस, बोथ रूट्स कैन नॉट बी ग्रेटर देन 3, सो दिस इज हाउ यू हैव टू डू इट, ठीक है। अच्छा, तीनों का कुछ कंडीशन इंटरसेक्शन आ जाता तो वो आंसर होता, ठीक है। इज दिस क्लियर टू एवरीवन गाइस, ठीक है, राइट। तो बोथ रूट्स ग्रेटर देन वाला कर दिया, अभी बोथ रूट्स लेस देन करो, वो आप लोग ही करो, ये कोई नया केस नहीं है ना, ग्रेटर देन और लेस देन का नया केस नहीं होगा, तो क्या करेंगे गाइस, ग्राफ जो है ना वो दोनों इस तरफ बनाएंगे, मतलब दोनों रूट्स इस तरफ बनाओ, तीनों कंडीशन लिखो, तीनों कंडीशन अप्लाई करो, और उसमें ये कर, चलो तो मैं आपको को ये इसकी फोटो भेजता हूँ, एंड प्लीज स्टार्ट सॉल्विंग बोथ रूट्स आर लेस देन 3, इसको सॉल्व करना स्टार्ट करो। Let me send you the photo. तो this is one, अच्छा take this like a theory only, ठीक है, right, ये both roots greater than 3, इसको theory के जैसा करो, अभी हम यही क्वेश्चन में करते हैं, let's take this question only and let's solve the question for both roots are lesser than 3, है ना, right, both roots are lesser than 3, अरे ठीक है, तो लेट्स टेक दिस एज अ क्वेश्चन नाउ, है ना, ये इसी टाइप का है ना, फाइंड द रेंज ऑफ लैम्डा इफ both roots are lesser than 3. Now listen to this guys, है ना, please pay attention, ठीक है, तो both roots are lesser than 3 का मतलब क्या, solution, you all want to try this guys, yes, just do this fast, both roots are lesser than 3 वाला जल्दी से करो ये, I'll just start and draw the tentative graph for you guys, है ना, आप चाहते हो कि ग्राफ कुछ ऐसा रहे, या तो अपवर्ड ओपनिंग तो है ही पहले से है ना, राइट, तो या तो दोनों रूट्स 3 से छोटे होने चाहिए इस तरीके से, या फिर ऐसा होना चाहिए ग्राफ, है ना, और कोई ग्राफ की कंडीशन पॉसिबल है क्या, देखो आप, कोई ग्राफ की और कोई कंडीशन तो पॉसिबल ही नहीं है, चेक कर लो, ठीक है, राइट, ठीक है, मतलब अभी मतलब इस तरफ किधर भी हो सकता है ग्राफ, लेकिन इस टाइप का थोड़ा सा एक मोटा मोटा ग्राफ ऐसा ही आना चाहिए, ठीक है, राइट, हाँ, वेट, सॉल्व कर लो सारो, है ना, सारे सब सॉल्व कर लो कंडीशन, तीनों कंडीशन लगा लो, पहले डी में लगाओ कंडीशन कि डी का डी कैसा आना चाहिए, फिर -b/2 है वर्टेक्स का एक्स कोऑर्डिनेट, अच्छा इस बार वर्टेक्स का एक्स कोऑर्डिनेट कैसा आएगा बोलो,
वर्टेक्स का एक्स कोऑर्डिनेट को क्या लिखोगे? बोलो। 3 से छोटा है ना? कैन यू सी द एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टेक्स इज बिफोर 3? हाँ, माइनस बी बाय 2a को लेस देन, तो दिस इज द फर्स्ट कंडीशन दैट यू विल अप्लाई. डी इज ग्रेटर देन भी चलेगा और इक्वल टू 0. देखो ये ग्रेटर देन 0 वाली कंडीशन है, ये इक्वल टू 0 वाली कंडीशन है, दोनों ही चलेगा ना. तो डी इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है ना. द सेकंड कंडीशन दैट यू हैव टू अप्लाई इज, सेकंड कंडीशन दैट यू हैव टू अप्लाई इज माइनस बी बाय 2. यार ए बी सी मतलब फर्स्ट और सेकंड, माइनस बी बाय 2a वर्टेक्स का एक्स कोऑर्डिनेट इज लेसर देन 3. ठीक है, yes, ठीक है, right. And the third condition that you have to apply is, f of 3. इस केस में p of 3 जो है ना, p of 3 मतलब x की जगह पे 3 पुट करने पे जो वैल्यू आ रही है, इस केस में भी पॉजिटिव आनी चाहिए. दोनों केस में देख लो ना, इसमें भी और इसमें, दोनों भी ऊपर आ रहा है ना. p of 3 is positive. Guys, just do these 3 parts fast. तीनों पार्ट्स कर चुके हैं ना पिछली बार, बस साइन तो चेंज करना है एक बात में. ओके, सॉरी. ठीक है, हो गया. इस बार माइनस बी बाय, फर्स्ट मैं बोला था डी इज ग्रेटर देन 0 वाला कंडीशन पहले ही किया हमने, तो फटाफट सॉल्व कर दिया. ठीक है, ये चीज तो पिछले वाले क्वेश्चन में सेम थी ना, राइट. माइनस बी बाय 2 इज लेस देन 3 होना चाहिए. हाँ गाइस, इधर माइनस बी बाय 2 है लेस देन 3 होना चाहिए. मैंने गलती से 0 लिख दिया था, है ना, राइट. वर्टेक्स का एक्स कोऑर्डिनेट है ना, वो लेस देन 3 होना चाहिए, है ना गाइस. ओके, राइट. तो वर्टेक्स का एक्स कोऑर्डिनेट मतलब क्या, किधर गया, माइनस लैम्डा बाय 2a, ए तो 1 है, मस्ट बी लेस देन 3, है ना. तो माइनस लैम्डा मस्ट बी लेस देन 6. अब इस बार आएगा लैम्डा इज ग्रेटर देन -6, साइन चेंज हो जाएगा ना, माइनस साइन उधर चले जाएगा, तो राइट. तो लैम्डा इज ग्रेटर देन -6 हो गया. वेरी गुड. थर्ड कंडीशन रिमेन्स एज इट इज. p ऑफ 3 मतलब क्या, 9 प्लस 3 लैम्डा प्लस 2 लैम्डा इज ग्रेटर देन 0, मतलब लैम्डा इज ग्रेटर देन -9/5. थर्ड कंडीशन रिमेन्स एज इट इज. अब ये वाली कंडीशन और ये वाली कंडीशन, तीनों का इंटरसेक्शन लेके जो आंसर आएगा वो क्या आता है, देखो, है ना. लैम्डा -6 से बड़ा होना चाहिए, तो अभी -6 से 0 भी आएगा
और 8 से इंफिनिटी भी आएगा। तो फिलहाल इन दोनों का जब आप लोगे ना, इसका और इसका, तो आएगा -6 से 0 और -6 से 0 और, ठीक है। तो फिलहाल अभी किधर अटके हो देखो, राइट, -6 से लेकर 0 और 8 से इंफिनिटी, है नहीं, -6 से 0 और 8 से इंफिनिटी, ये फिलहाल आपका आंसर ये है फिलहाल के लिए, ठीक है, राइट, इन दोनों को यूज करके, ठीक है। फिर जब अब ये भी आ जाएगा बीच में, तो आप बोलोगे कि नहीं नहीं, लैम्डा तो -9/5 से बड़ा होना चाहिए, तो -9/5 तो इधर है, तो इससे बड़ा होना चाहिए, मतलब आप ये जो इससे पिछले वाली वैल्यू रिजेक्ट हो जाएगी, तो फिलहाल फिर एग्जैक्ट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ से यहाँ और फिर यहाँ से यहाँ, समझ में आया, ये वाला है -9/5, तो फाइनल आंसर इज -9/5 से लेकर 0, राइट, -9/5 इंक्लूडिंग नहीं है, 0 इंक्लूडिंग है, क्योंकि 0 देखो इधर से आएगा, यूनियन 8 भी इंक्लूडिंग है से इंफिनिटी। Are you guys all clear about this? This is the answer this time. Is this clear? राइट, किसी को इस पार्ट में डाउट है, ये कैसा है, तीनों का इंटरसेक्शन ले लो यार, है ना, ये पार्ट को प्लॉट करो, इसको प्लॉट करो, फिर तो फिलहाल तो -6 से 0 ये आया, फिर -9/5 से भी बड़ा होना चाहिए, मतलब इस रीजन में -9/5 से बड़ा आंसर ले लो, बस हो गया। ओके, so let me send you the photo of this. तो ये एक टाइप के क्वेश्चंस हो गए। नाउ अब मैं क्या करता हूँ कि इसी टाइप के क्वेश्चन में एक स्पेशल केस कराता हूँ, मैं ना जितने क्वेश्चंस में स्पेशल केस हो सकते हैं ना, वो सब में करा दूंगा, ठीक है, राइट, सबके स्पेशल केसेस, ठीक है, राइट, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये चीज आपको नहीं मिलेगी, आई एम टेलिंग यू गाइस, लोकेशन ऑफ रूट जिस तरीके से मैं पढ़ाऊंगा ना आपको, ठीक है, चैलेंज जो आप कहीं भी देख के आ जाओ, ठीक है, राइट, ठीक है, टाइम थोड़ा सा कम मिलेगा अपने को, लेकिन हम कंटिन्यू करेंगे इसको, बाद में भी अच्छे अच्छे लेवल के क्वेश्चंस करेंगे, एमटी तक का तो देखो पेपर मेरे थ्रू ही आने वाला है, आई विल मेक श्योर कि जितना मैंने पढ़ाया हो उससे कम लेवल के क्वेश्चन ही आए इसमें, तो लोकेशन ऑफ रूट्स की बात कर रहा हूँ, क्योंकि बाकी सब तो ठीक है, राइट, so don't worry about that, ठीक है, just have to revise your notes properly and practice as much as you can. Now guys listen to this. तो थर्ड, ये तो इसका जो फर्स्ट का जो स्पेशल केस पार्ट है ना, स्पेशल केस, फर्स्ट टाइप के क्वेश्चन का स्पेशल केस, लेट्स टेक एन एग्जांपल गाइस, ठीक है, x² माइनस क्या था, 2 लैम्डा टाइम्स x प्लस लैम्डा इज इक्वल टू 0, जो भी था, माइनस था प्लस था, आई थिंक प्लस था, ठीक है, प्लस 2 लैम्डा टाइम्स x, है ना, या उल्टा था, जो भी था, ठीक है, x² प्लस लैम्डा टाइम्स x प्लस 2 लैम्डा इज इक्वल टू 0, ठीक है, इसमें लिखता हूं मैं, बोथ रूट्स आर ग्रेटर देन, प्लीज पे अटेंशन, बोथ रूट्स आर ग्रेटर देन और इक्वल टू, ग्रेटर देन वाला केस मत करो, बोथ रूट्स आर लेसर देन, क्योंकि ग्रेटर देन में नल सेट आया था ना एक में, लेसर देन और इक्वल टू 2 कर दो, both roots are lesser than or equal to 2, that is अल्फा कॉमा बीटा दे बिलोंग्स टू -इंफिनिटी से लेकर 2 क्लोज ब्रैकेट। अच्छा गाइस, पिछले टाइम में जब क्वेश्चन किया था हमने, तो हमने एक स्ट्रिक्टली ये लिखा था कि दोनों रूट्स जो है ना 2 से छोटे होने चाहिए, या 3 से छोटे होने चाहिए, या 3 से बड़े होने चाहिए, ऐसा केस किया था। इस बार है ना, लेसर देन और इक्वल टू 2 भी चलेगा, तो जैसे ये वाला ब्रैकेट आ जाए ना, रूट्स की लोकेशन में अगर कभी भी क्लोज ब्रैकेट आ जाए ना, तो इसको कैसा करते हैं, नहीं अभी आप लोग गेस करोगे, है ना, वो जो 3 कंडीशंस है ना, उसमें इक्वालिटी कहीं मत डालना गाइस, ट्रस्ट मी, अगेन ट्रस्ट मी, आपको बहुत ज्यादा कन्वीनियंट लगेगा, आप लोगों ने आंसर देना भी स्टार्ट कर दिया है ना, -b/2 इज लेस देन और इक्वल टू 0, है ना, इस बार वर्टेक्स में भी इक्वालिटी डाल दो, फिर f(2) में भी इक्वालिटी डाल दो, मत करो गाइस, इतना गंदा फंसोगे ना, आई एम टेलिंग यू, very badly you will be stuck in later tough questions. I cannot explain right now because we will have to reach to tough questions, ठीक है, right?
यस अब देखो ये शुभम काइंड ऑफ बट प्लीज पे अटेंशन, ठीक है। तो गाइस इसमें करते क्या है ना, राइट इसमें करते हैं ये चीज है, ठीक है राइट। केस वन लेते हैं कि बोथ रूट्स लेस देन 2 है ना, राइट ये तो केस वन है। और केस वन तो पुराना वाला केस है, लेस देन टू। ये तो पुराना वाला केस है, ये तो सॉल्व करने आता है ना जब इक्वालिटी नहीं रहे तो बोथ रूट्स आर लेस देन 2 है ना, राइट। ठीक है अभी देखते हैं केस वन कर दो, केस टू में अभी मैं आऊंगा, अभी रुक जाओ। केस वन केस टू बाद में करेंगे, ठीक है केस टू बाद में करेंगे। केस वन तो आपको आता ही है करने को। केस वन में टेंटेटिव ग्राफ बनाते हैं, 2 पे लेस देन 2 करना है ना। अब बोलो लेस देन 2 की कंडीशन क्या होगी, या तो ग्राफ ऐसा होगा या तो ग्राफ ऐसा होगा। इन दोनों केस में डी तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा ही, है ना। माइनस बी बाई 2a जो होगा वो लेस देन 2 ही होगा, और एफ ऑफ 2 जो होगा वो पॉजिटिव होगा। दिख रहा है दोनों केसेस में एफ ऑफ 2 तो पॉजिटिव है। अप्लाई ऑल द कंडीशंस, तो डी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 मतलब अभी तो वही क्वेश्चन है यार, लैम्डा स्क्वायर माइनस 8 लैम्डा इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, दैट इज माइनस इन्फिनिटी से लेकर 0 यूनियन 8 से इन्फिनिटी, ये तो अनचेंज रहेगा। This is one condition. Minus b by 2a is lesser than 2 guys. Minus b by 2a मतलब क्या, minus lambda by 2 is lesser than 2. तो therefore lambda minus lambda is lesser than 4. Lambda is greater than minus 4. ये आ गया दूसरी कंडीशन। दूसरी कंडीशन भी आ गई। तीसरी कंडीशन f of 2 मतलब क्या, 4 plus 2 lambda plus 2 lambda is greater than 0। मतलब क्या, हाँ तो कितना हो गया, 4 lambda is greater than minus 4, just a second, हाँ तो lambda is greater than minus 1, lambda is greater than minus 1, ये तीसरी कंडीशन आ गई। तो मुझे बताओ केस वन का आंसर क्या आया, केस वन का आंसर क्या आया, तीनों का इंटरसेक्शन लेने पे क्या आता है गाइस देख लो, ठीक है। दिस सेज दैट इन दोनों का इंटरसेक्शन लेने पे आपका आंसर आएगा -4 से 0, राइट, और 8 से इंफिनिटी, -4 से 0 और 8 से इंफिनिटी। और ये बोलता है ना -1 से बड़ा होना चाहिए, तो फाइनल आंसर विल बी -1 से लेकर 0 यूनियन 8 से इंफिनिटी। ये क्या है गाइस, केस वन, ठीक है। इन सबको अंडरलाइन कर रहा है, ये सब सारे आंसर्स को बॉक्स ही करोगे तो क्या समझ में है ना। दिस इज केस वन का आंसर है ना, राइट। तो बी रेडी विद केस वन का आंसर, ठीक है। केस वन इज लाइक अ सिंपल पिछले टाइप का क्वेश्चन, नथिंग न्यू। नाउ टेक केस टू गाइस, केस टू, दिस इज समथिंग न्यू, केस टू, है ना। अब प्लीज पे अटेंशन गाइस, हमने क्या किया, दोनों रूट्स को 2 से छोटा कर दिया, ठीक है राइट। वो वाला केस हमने अभी नहीं किया ना कि जिसमें रूट इक्वल टू 2, ठीक है राइट। रूट इज 2, या ऐसा कर दो x इज इक्वल टू 2 इज अ रूट। हमेशा ना इस तरीके से सॉल्व करना, कभी भी रूट को इंटरवल में, रूट्स जिस इंटरवल में लाई कर रहे हैं वहां पे अगर क्लोजनेस है ना, क्लोज इंटरवल है ना, कभी भी ओपन इंटरवल में पहले सॉल्व करो, सॉल्व इन ओपन इंटरवल, राइट, एंड टेक अ सेपरेट केस के क्या होगा अगर 2x जो 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 लेट्स से 2 है, 2 पे क्लोज है, तो 2 जब रूट बनेगा तो क्या होगा वो देखते हैं, ठीक है। अच्छा अब देखो गाइस, अगर x इज इक्वल टू 2 रूट होगा तो इसको सेटिस्फाई करेगा कि नहीं, तो उस कंडीशन में लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी कि नहीं बोलो, ठीक है। पुट इन इक्वेशन एंड गेट लैम्डा, बोलो गाइस, इक्वेशन में पुट करके लैम्डा निकाल लो, है ना। वी कैन इजीली पुट एंड गेट इन लैम्डा, है ना, राइट। तो क्या आएगा देखो, वही आएगा बेसिकली, 4 + 4 लैम्डा इज इक्वल टू 0, मतलब सेटिस्फाई करना चाहिए। तो लैम्डा की वैल्यू है ना यहाँ से -1 आएगी, है ना। अच्छा गाइस मुझे अब ये बताओ कि अगर लैम्डा की वैल्यू आपको आ चुकी है तो क्या दोनों रूट्स फिक्स नहीं हो गए आपके, is there any variable, any randomness या any movement related to roots now, रूट्स दोनों के दोनों फिक्स नहीं हो गए क्या, बिकॉज x² माइनस x, लैम्डा की वैल्यू -1 है, -2 आ गया इक्वल टू 0, ये हो गया इक्वेशन अपनी, है ना, राइट। किस केस में, इफ x इज इक्वल टू 2 इज अ रूट, तो इसका एक रूट तो 2 हो गया, तो दूसरा रूट फिक्स्ड हो गया कि नहीं गाइस,
इस लैम्डा हैज, ये किसके लिए, लैम्डा इक्वल टू -1 के लिए, लैम्डा इज इक्वल टू -1 के लिए ये इक्वेशन बन गई है ना, राइट। लैम्डा इक्वल टू -1 कौन सा केस था, जिसमें x इक्वल टू 2 रूट है, हम इस केस को एक्सप्लोर करके देख रहे हैं। अच्छा, इसका एक रूट 2 है, दूसरा रूट, कैन यू सी दिस, व्हाट इज द अदर रूट गाइस, दूसरा रूट निकाल सकते हैं कि नहीं, प्रोडक्ट ऑफ द रूट से निकालो ना, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स -2 है तो दूसरा रूट -1 निकाल सकते हैं कि नहीं, है ना। इसकी थ्योरी मैं आपको शॉर्ट में लिखाऊंगा कि सेकंड नेक्स्ट केस में, सेकंड केस में क्या करना होता है, तो लेकिन समझ में आ रहा है। अब मुझे बताओ कि ये वाला केस एक्सेप्टेड केस है कि रिजेक्टेड केस है, समझ में आया, दोनों रूट्स लेस देन और इक्वल टू 2 है कि नहीं, बोलो बोलो, है ना। एक रूट 2 है, दूसरा रूट जो आया ना वो 2 से छोटा है, चलेगा। अगर इन केस दूसरा रूट 2 से बड़ा आता तो ये केस को रिजेक्ट कर देते हैं, समझा है, एक्सेप्टेड केस, बिकॉज बोथ रूट्स लेस देन इक्वल टू 2, एक रूट 2 है ना। That's what I'm saying guys, कि whenever there is a possibility of one equation having particular root, है ना, right, location of roots में कभी भी ऐसा है ना, both roots are greater than equal to 3 या less than equal to 3, less than equal to 7, तो क्या करेंगे ना, right, फर्स्ट केस को अलग से करेंगे, ठीक है। अरे फर्स्ट केस तो लेस देन वाला केस है यार, ये तो करना पड़ेगा ना, है ना, राइट। फर्स्ट केस इज अ केस व्हेन बोथ रूट्स आर स्ट्रिक्टली लेस देन 2, strictly, and second case is a case wherein one of the one or 2 is one of the roots, मतलब दोनों रूट्स जो ना 2 से स्ट्रिक्टली छोटे हैं, राइट। देखो दो ही तीन केस हो सकते हैं, रूट्स छोटा 2 से इक्वल और 2 से बड़ा, ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है एक रूट बड़ा एक रूट छोटा, वो भी हो सकता है, बात की बात है, राइट, ठीक है ना, राइट। तो अगर बोथ रूट्स को स्ट्रिक्टली लेस देन 2 कर दिया तो वो एक केस है, उसको तो पूरा के पूरा लेना है। बोथ रूट्स को अगर आपने अगर स्ट्रिक्टली लेस देन 2 नहीं किया तो ऑफ कोर्स वो ग्राफ 2 से पास होगा, तो जैसे ग्राफ 2 से पास होगा या 2 रूट हो जाएगा तो लैम्डा की वैल्यू फिक्स हो जाएगी और दूसरा रूट भी फिक्स हो जाएगा, तो उस पर्टिकुलर लैम्डा की वैल्यू के लिए दूसरा रूट निकालो, और जैसे दूसरा रूट मिल गया तो आप यही देखो कि वो कंडीशन एक्सेप्टेड है कि नहीं है, जो चीज आई आपके सामने वो एक्सेप्टेड है कि नहीं है, तो एक्सेप्टेड है तो लैम्डा इज इक्वल टू -1 जो है वो एक्सेप्टेड हो जाएगा, क्योंकि इस केस में बोथ रूट्स आ रहे हैं। तो व्हाट इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन गाइस, व्हाट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, इस आंसर में और इस आंसर का यूनियन, केस 1 और केस 2 का यूनियन लेते हैं ना, हमेशा केसेस का हमेशा यूनियन लेते हैं, देन दोनों में यूनियन लेंगे तो लैम्डा 1 एक्सेप्ट हो जाएगा और -1 आ जाएगा। फाइनल आंसर इज -1 इंक्लूडिंग से लेकर 0 यूनियन 8 से लेकर इंफिनिटी। प्लीज इस तरीके से ही सॉल्व करना और कोई भी दिमाग मत लगाना कि तीन कंडीशन में मैं f(2) को ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कर दूं, बहुत बुरी तरह फंसोगे गाइस, आई एम टेलिंग यू, you will be stuck very badly if you apply equality in the three things -b/2a d और f(2), इसमें कहीं भी इक्वालिटी डाल के क्वेश्चन सॉल्व करने का है ना, बहुत बुरी तरीके से फंसोगे, शायद ये हो जाएगा लेकिन आगे जाके आई एम टेलिंग यू फंसोगे, ठीक है, राइट। तो प्लीज डोंट डू दैट स्टंट, ओके, राइट। तो बेसिकली केस 2 की थ्योरी क्या है, केस 2 की थ्योरी इज, राइट, x इज इक्वल टू 2 इज अ रूट डाल दिया, ठीक है, राइट, गेट लैम्डा, गेट अदर रूट, ठीक है, ठीक है, गेट द अदर रूट एंड चेक वेदर कंडीशन इज सेटिस्फाइड, कंडीशन इज सेटिस्फाइड, मतलब जो गिवन कंडीशन है वो सेटिस्फाइड है क्या, कि बोथ रूट्स लेसर देन और इक्वल टू 2 है क्या, राइट। अगर यस है तो एक्सेप्ट कर दो लैम्डा को, एक्सेप्ट लैम्डा, और अगर नो है तो रिजेक्ट लैम्डा। इस केस में अगर दूसरे रूट की वैल्यू 3 आ जाती, इन केस दूसरे रूट की वैल्यू 3 आ जाती तो क्या करते गाइस, अब इस लैम्डा को रिजेक्ट करते हैं क्योंकि बोथ रूट्स तो 3 लेस देन और इक्वल टू 2 तो नहीं है ना, रिजेक्ट लैम्डा। ओके गाइस, दिस इज द थ्योरी, ठीक है। केस 1 के आंसर में -1 किधर है यार, ठीक है, सुमित पता नहीं क्या हो गया यार, ठीक है, चलो ये समझ गया ना बस।
तो अभी फर्स्ट केस मतलब आपका फर्स्ट टाइप हुआ है जिसमें दोनों रूट्स 1 से बड़े या 1 से मतलब एक पर्टिकुलर वैल्यू से बड़े या इक्वल होते हैं, ठीक है राइट नाउ। ठीक है, आई गिव यू अ क्वेश्चन टू सॉल्व इसके बेसिस पे, ठीक है। ये स्पेशल केस के बेसिस पे, क्योंकि स्पेशल केस में आपका फर्स्ट वाला सिंपल केस भी आ ही जाता है ना, राइट। उसमें तो वो तो सॉल्व करना ही पड़ता है, लेकिन साथ साथ में एक एक्स्ट्रा केस भी सॉल्व करना पड़ता है ना, राइट। ठीक है, तो व्हेनेवर देयर इज इक्वालिटी इन द लोकेशन ऑफ रूट ना, कि लोग आप रूट्स की जो लोकेशन गिवन है उसमें कोई एंड पॉइंट इंक्लूडिंग भी है ना लेट्स से, तो एक्सक्लूडिंग द एंड पॉइंट वाला केस करने का होता है। वो सिंपल होता है, वो एज अ थ्योरी टॉट इन क्लास होती है। अभी तो एक ही थ्योरी है, और भी बहुत आएगी। तो लेट्स डू दिस क्वेश्चन गाइस। x square minus lambda plus 2 times x plus 2 lambda is equal to 0, ठीक है राइट। बोथ रूट्स आर greater than equal to -3, find range of lambda। प्रॉपरली करना है इस क्वेश्चन को गाइस, ठीक है। सॉल्व दिस क्वेश्चन वेरी एकदम जैसा थ्योरी फॉलो कर रहे वैसा ही करना, ठीक है।
ओके चलो गाइस, ठीक है, अब देखते हैं इसका बोथ रूट्स आर ग्रेटर देन इक्वल टू -3 हो गया क्या गाइस, राइट, ठीक है। तो देखो आपको ये दिया हुआ है ना, बोथ रूट्स आर ग्रेटर देन और इक्वल टू -3 दिया हुआ है ना, नल सेट तो नहीं आएगा ना इस केस में, आई डोंट थिंक नल सेट आ रहा है, ठीक है, नहीं, नॉट नल सेट, ठीक है, प्लीज पे अटेंशन। तो बोथ रूट्स आर ग्रेटर देन इक्वल टू -3, तो केस 1 क्या करोगे, देखो हाँ, लुक एट दिस गाइस, केस 1, yes the answer is -3 से इंफिनिटी। कुशल एक्सक्लूडिंग इंक्लूडिंग वो सब बताओ। यस कुशल, योर आंसर इज करेक्ट ऑलमोस्ट, ठीक है। मैं इस क्वेश्चन को यू सॉल्व करूंगा, यू पहले ये कुछ ऐसा कर लेते हैं, ठीक है, देखो आप, है ना, एवरीवन प्लीज पे अटेंशन। केस 1 तो ये लोगे कि बोथ रूट्स आर ग्रेटर देन दिया हुआ है, ठीक है ना, ग्रेटर देन -3, तो ग्रेटर देन -3 वाला, ये स्ट्रिक्ट वाला केस तो आपको आता है ना, -3 से दोनों रूट्स बड़े चाहिए, मतलब ये वाला कंडीशन सॉल्व करना है कि नहीं, बोलो, ये वाला कंडीशन सॉल्व करना है, ये वाला कंडीशन तो सिंपल ही है, कौन सा है बोलो, राइट, तो d इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, -b/2a इज ग्रेटर देन -3 एंड f of -3 इज ऑलवेज आल्सो पॉजिटिव। ये तीनों कंडीशंस अप्लाई करनी है, समझ में आ रही है आपको, है ना, राइट, तो लेट्स अप्लाई द कंडीशन। d मतलब क्या, लैम्डा प्लस 2 द होल स्क्वायर माइनस 8 लैम्डा इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, है ना। लेट्स सॉल्व दिस कंडीशन, तो क्या आ जाएगा, लैम्डा, अच्छा है देखो हाँ, ये एक्चुअली लैम्डा प्लस 2 द होल स्क्वायर माइनस 8 लैम्डा विल बिकम लैम्डा माइनस 2 द होल स्क्वायर, चेक कर लो आप लोग, है ना, एक्सपैंड करके, है ना, राइट। तो इसको सॉल्व करके ये आ रहा है ऑलवेज, है ना, तो इसको सॉल्व करके आ रहा है लैम्डा बिलोंग्स टू रियल नंबर्स, लैम्डा में कुछ भी पुट कर दोगे ना, इसका होल स्क्वायर करके 0 या 0 से बड़ा ही आएगा, है ना, तो फर्स्ट कंडीशन को सॉल्व करके ऑलवेज ऑल रियल नंबर्स आ रहा है। लेट्स सॉल्व द सेकंड कंडीशन, ठीक है, राइट, ये सब बेसिक अलजेब्रा है, दिस इज नॉट अ पार्ट ऑफ क्वाड्रेटिक, ये इक्वेशन का पार्ट है, ये सब आप लोग को अभी बहुत इजीली आना चाहिए, है ना, राइट, ये बेसिक अलजेब्रा है, ठीक है। सेकंड पार्ट इसका सॉल्व कर लेते हैं, इसका सेकंड पार्ट इज -b/2a, माइनस ऑफ b by 2a मतलब लैम्डा प्लस 2/2 इज ग्रेटर देन -3, तो लैम्डा प्लस 2 इज ग्रेटर देन -6, देयरफॉर यहां से आ गया कि लैम्डा ग्रेटर देन -8, ये यहां से दूसरी कंडीशन आ गई, एक तो रियल नंबर आ गई, ये हो गई -8, है ना, यस हर्ष, योर आंसर इज करेक्ट एब्सोल्युटली, है ना, राइट, क्वेश्चन बस इंक्लूडिंग होगा, ओके, तो बाकी आपका सही है। f of -3 is positive, -3 पुट कर दो तो क्या आ जाएगा, 9 प्लस 3 टाइम्स लैम्डा प्लस 2 प्लस 2 लैम्डा, x की जगह -3 पुट करना है, इज ग्रेटर देन 0, तो क्या आएगा देखो, 5 लैम्डा प्लस 15 इज ग्रेटर देन 0, तो लैम्डा ग्रेटर देन -3 आ गया यहाँ से। बोलो गाइस, इन तीनों कंडीशंस की, तीनों का इंटरसेक्शन लोगे तो केस 1 का जो आंसर होगा वो क्या होगा, बोलो गाइस, ये तो ऑल रियल नंबर्स है, ये बोलता है -8 से बड़ा, ये बोलता है नहीं नहीं -3 से बड़ा, तो -3 से लेकर इंफिनिटी हो गया ये केस 1 का आंसर, ओके गाइस, समझ में आया, समझ में आया ये केस 1 का आंसर, है ना। इसके बाद क्या करेंगे हम, दिस इज लाइक माय केस 1, नाउ वी विल सॉल्व केस 2, केस 2 व्हिच इज स्पेशल वाला केस, है ना, राइट। नाउ व्हाट वी हैव टू डू, क्वेश्चन में बोथ रूट्स में इक्वालिटी थी, है ना, दोनों रूट्स आप चाहते थे कि रूट जो है ना वो -3 से इक्वल हो या -3 से बड़े हो, दोनों भी चलेगा, लेकिन द थिंग इज कि आपने तो स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन -2 को सॉल्व किया, है ना, आपने किसी भी रूट को इक्वल टू -2 नहीं बनाया, तो वही करेंगे अभी, है ना, x इज इक्वल टू -3 इज अ रूट, ये केस को इसी तरीके से चेक करते हैं, ठीक है गाइस, ये इसको थ्योरी कांसेप्ट बना लो, ठीक है, x इज इक्वल टू -3 इज अ रूट, मतलब f ऑफ -3 क्या होगा, 0 आ जाएगा ना, -3 पुट करके 0 आएगा ना, तो है ना, ये कंडीशन में ना सिर्फ यही आता है, यहाँ पे इक्वालिटी आ जाता है, क्योंकि यहाँ पे अब सॉल्व करके ग्रेटर देन नहीं आएगा, इक्वालिटी आएगा, है ना, राइट, बस पुट 3 -3 एक बार इधर भी पुट ही किया था ना, तो इसका जो आंसर आया है तो लैम्डा इक्वल्स टू -3 आ जाएगा, चेक करो,
समझ में आया स्मार्टनेस? वापस वापस सॉल्व क्यों करना है? 3 पुट करने से 3 वापस पुट करोगे, फिर है ना, फिर इस बार इनइक्वालिटी की जगह इक्वालिटी पुट करोगे तो डायरेक्टली कर दो ना आंसर में, है ना। तो लैम्डा इक्वल टू -3 आया। लैम्डा इक्वल टू -3 पे रूट्स क्या आ जाएंगे बोलो? x² माइनस प्लस x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन बन जाएगा। और इसका एक रूट आपने क्या बनाया था ऑलरेडी? -3। x को -3 एक रूट बना के ही आया था ना, राइट। तो ऑफ कोर्स एक रूट का -3 होगा ही। और दूसरा रूट क्लियरली दिख रहा है आपको 2, क्योंकि इन दोनों का प्रोडक्ट ये आना चाहिए ना। प्रोडक्ट ऑफ द रूट से दूसरा रूट भी मिल गया ऐसे ही फास्ट, है ना, राइट। इज दिस कंडीशन एक्सेप्टेबल? आर बोथ रूट्स ग्रेटर देन और इक्वल टू -3? यस, एक्सेप्टेड कंडीशन गाइस, यस। बोथ रूट्स आर ग्रेटर देन इक्वल टू -3, ये तो एक्सेप्टेड कंडीशन है। तो इसका मतलब लैम्डा इज इक्वल टू -3 को मुझे एक्सेप्ट करना पड़ेगा। तो व्हाट इज द फाइनल आंसर गाइस? फाइनल आंसर इज -3 से लेकर इंफिनिटी। -3 वहां इंक्लूडिंग नहीं था, बट इससे देखा कि इंक्लूड करना पड़ेगा, तो ये आंसर है। डन? इज दिस डन गाइस, एवरीवन? ओके, ठीक है। अब मैं आपको एक इसका ट्रिक मेथड बताता हूँ जो इसी क्वेश्चन के लिए एप्लीकेबल है और आपको समझ में आएगा। देखना, यू सॉल्व होगा, यू एक मतलब जस्ट चुटकी बजा के क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा अगर ये चीज को आपने रियलाइज किया तो। आई एम गिविंग यू 1 मिनट, जब तक मैं चार्ट पे लगा के आया। जस्ट थिंक गाइस, जस्ट लुक एट द इक्वेशन गाइस, जस्ट लुक एट द इक्वेशन एंड टेल मी। मैं सिर्फ इक्वेशन को देख के डायरेक्ट इस आंसर पे पहुंच सकता हूँ। लिटरली आई एम टेलिंग यू गाइस, आई कैन जस्ट लुक एट द इक्वेशन and I can reach at this answer. You can just look at this equation and do one step and reach at the answer. That's it. ये पूरा पूरा बाईपास हो जाएगा। ये बहुत ही अच्छी तरीके से फ्रेम्ड इक्वेशन है गाइस। मेथड नंबर 2 है ना, थिंक, आई एम गिविंग यू टाइम, x² माइनस लैम्डा प्लस 2 टाइम्स x प्लस 2 लैम्डा इक्वल्स टू 0। जस्ट थिंक। कैन एनीवन सजेस्ट? इक्वेशन को देख के डायरेक्ट कुछ तो एकदम ऐसा लग रहा है, ओहो ये तो ऐसा हो रहा है, कुछ ऐसे फील आ रही है क्या? आ रही है तो जस्ट रेज योर हैंड, आई एम वेटिंग फॉर अ मिनट। सोचो यार, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। किसी को नहीं? पूर्णा, वेरी गुड। हाँ, निरंजनी, निरंजनी, सोचो और सोचो। जिसको आंसर देना है ना, जस्ट रेज योर हैंड। वेरी गुड दिशा, वेरी गुड, राइट। तो ये तीनों लोग ने जो सोचा है उसी को आगे लेके जाओ। निरंजना थोड़ा सा, निरंजनी थोड़ा सा आप और सोचो। नो सोनती, नो।
ओके यस शिवांक है ना, अभी वन ऑफ द रूट इज टू सम यस आस्था पांडे, यस शिवांक गुड। ठीक है यार, इसको देखो, इस इक्वेशन को देखो है ना, इस इक्वेशन को देख के यस आने दिया, गुड ऑब्जर्वेशन है। इस इक्वेशन को देख के ऐसा नहीं लग रहा है कि दिस इज एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू जीरो, है ना? कैन यू सी के माइनस माइनस तो ठीक है, दिस इज सम ऑफ द रूट्स और इनका ही प्रोडक्ट इधर रखा हुआ है पी, है ना? ये राइट, ये आपको अब क्लियरली समझ में आया ना कि अरे यार ऐसा तो एक पर्टिकुलर इस टाइप के क्वेश्चन में ही होगा और कहीं नहीं होगा। बोलो गाइस, क्लियरली समझ में आ रहा है ना? ये ऐसा तो इधर ही होगा, है ना? ये राइट, फर्स्ट मेथड तो हर से हर क्वेश्चन सॉल्व होगा, सेकंड मेथड अगर एकदम स्पेशल क्वेश्चन भी अगर अच्छी तरीके से दिया गया है तो ही होगा ना, राइट? तो देयरफॉर इसको देख के आप क्या बोलोगे, रूट्स आर व्हाट, 2 एंड लैम्डा ना, है कि नहीं गाइस? ये तो वर्बली कर दिया होगा, इसे मैं लिख तो हर स्टेप रहा होगा ना डिटेल में, है ना? रूट्स क्या है, 2 और लैम्डा ना। अच्छा मुझे बताओ, एक रूट तो 2 है, वो तो इसको सेटिस्फाई कर रहा है, दूसरा रूट क्या है, लैम्डा, तो बस दूसरा रूट भी इसको सेटिस्फाई करा दो, therefore lambda is greater than equal to -3 is the answer। मैं बोला था आपको कि मैं एक का दो ऐसा इतना सब लिखने की जरूरत नहीं थी। समझ में आया गाइस? ठीक है, तो गाइस कभी कभी ना लोकेशन रूट्स में के क्वेश्चन में, ठीक है, आई एक्सप्लेन वंस मोर, ठीक है, ये क्वेश्चन इतने अच्छे से दिया था ना, इसको यूज करो, है ना? आपने ये चीज पढ़ी हुई ना कि एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू जीरो, ये होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुज रूट्स आर अल्फा एंड बीटा, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट्स टाइम्स एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, राइट? तो ये उसी फॉर्मेट में गिवन है कि नहीं, बोलो गाइस? एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट्स, मतलब ये दोनों का सम ऑफ द रूट्स इधर है और प्रोडक्ट भी गिवन है इधर, इन दोनों का प्रोडक्ट भी इधर है ना? राइट, तो कभी भी यहाँ पे है ना, यहाँ पे जो टर्म है इनका जो सम जो है वो इसके बराबर होगा ना कभी भी, मतलब इनका प्रोडक्ट उस यहाँ दिखा होगा, या फिर है ना, आप मैं कुछ नहीं बोल रहा हूँ, इसको एक्सपांड करके फैक्टराइज करो तो भी हो जाएगा, इससे भी रूट। तो इसका मतलब रूट्स क्या है, 2 एंड लैम्डा। कैन यू सी दिस, एक रूट 2 है और एक रूट लैम्डा है, और इन्हीं का प्रोडक्ट इधर दिया हुआ है, समझ में आ रहा है? एक रूट 2 है और एक रूट लैम्डा है। ओके गाइस, इतना समझा? ओके, तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स मिल गया डायरेक्टली आपको, और क्या चाहिए गाइस? अगर रूट्स ही इतना इजी मिल गए आपको, एक रूट 2 और एक रूट लैम्डा, है ना? तो आपको 2 और लैम्डा जो रूट्स है दोनों को -3 से बड़ा करना है, तो 2 तो -3 से पहले से बड़ा है, तो लैम्डा को -3 से बड़ा कर दो और हो गया खत्म क्वेश्चन। टू तो आपकी कंडीशन को सेटिस्फाई कर ही रहा है, लैम्डा को भी करवा दो और खत्म कर दो क्वेश्चन। समझ में आया ये? राइट, दैट इज व्हाई दिस बिकम्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। ओके गाइस, ओके, चलो लेट मी सेंड द फोटो ऑफ दिस आल्सो, मेथड नंबर 2, ये आई थिंक फोर्थ होगा। यस, अच्छा अब मैं ये बोल रहा हूँ गाइस, किस चीज को रियलाइज करो कि हर बार इसी चीज काम नहीं करेगी, जैसे मेथड 1 इज इम्पोर्टेंट, ऐसा नहीं है कि मेथड 1 सेगमेंटेड तो इतना सिंपल है फिर वो क्यों नहीं करते, बिकॉज हर बार एक क्वेश्चन ऐसा दिया थोड़ी ना होगा आपको, एक्स स्क्वायर माइनस, पिछले क्वेश्चन में ऐसा कर सकते हो क्या, है ना? पिछला क्वेश्चन जो दिया था मैंने, एक्स स्क्वायर प्लस लैम्डा एक्स प्लस 2 लैम्डा, जो भी व्हाटएवर आई हैड गिवन, उसमें कर सकते हो क्या ऐसा? बिल्कुल नहीं कर सकते थे ना हम, क्योंकि उसके रूट्स इतने अच्छे से आए भी नहीं रहते, तो मैंने तो पहले एक 2 और लैम्डा रूट सोचा था और फिर इक्वेशन बनाया था मैंने, ठीक है? तो क्वेश्चन मैंने दिमाग में बना के दिया था आपको। ओके गाइस, नाउ लेट्स मूव अहेड नाउ। ठीक है, नाउ लेट्स डू द सेकंड कंडीशन, ठीक है? सेकंड कंडीशन, वन रूट इज
ठीक है, फर्स्ट पार्ट कर दिया हमने कि दोनों रूट एक नंबर से बड़े हैं, फिर उसी में एक पार्टी कर दिया दोनों रूट एक नंबर से छोटे हैं, फिर उसके दोनों के स्पेशल केस भी देख लिया हमने कि दोनों रूट एक नंबर से छोटे हैं या इक्वल है ना, बोथ रूट्स आर ग्रेटर देन 3 या लेस देन 3 वाला केस कर दिया, और बोथ रूट्स आर ग्रेटर देन और इक्वल टू 3 और लेस देन और इक्वल टू 3 वाला केस भी कर दिया है ना। अब हम कौन सा केस करेंगे, राइट, बोथ रूट्स सॉरी one root is greater than k and other root is less than k. Is this clear guys? एक रूट जो है वो k से बड़ा है और एक रूट जो है वो k से छोटा है, ठीक है, राइट, समझ में आ रहा है, राइट। पहले केस क्या था कि एक नंबर है लेट से k या 3 या 4 या जो भी, दोनों रूट्स 4 के उस तरफ है या दोनों रूट्स 4 के उस तरफ है। अब क्या है कि एक रूट इस तरफ है एक रूट उस तरफ है, ठीक है, इस सिचुएशन को ऐसा भी लिखा जाता है ना, और k lies between the roots, ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं? अगर एक रूट k से बड़ा है और एक रूट k से छोटा है तो द नंबर लाइज बिटवीन द रूट्स, राइट, ये भी बोल सकते हैं कि नहीं, राइट, है ना, k की जगह कोई नंबर होगा 3 4 5 6, लेट्स टेक दिस एग्जांपल, ठीक है, x स्क्वायर प्लस लैम्डा x प्लस 2 लैम्डा इज इक्वल टू 0। अच्छा, इसकी कंडीशन पहले लिख ले क्या, पहले इसकी कंडीशन लिख लेते हैं, लेट्स मेक दिस अ थ्योरी ओनली, ठीक है। ओके गाइस, तो मुझे बताओ यहाँ पे कोई पॉइंट गिवन होगा क्वेश्चन में k, ओके, k, what is the tentative graph that you want guys, what is the tentative graph that you want? अच्छा गाइस, मैंने ना एक चीज मैंने आपको स्टार्ट में बताया नहीं, LOR के क्वेश्चंस में, LOR के क्वेश्चंस में आप मेक a greater than 0 and solve, हमेशा a जो है ना लीडिंग कोएफिशिएंट ना, वो हमेशा पॉजिटिव लेके सॉल्व करना, क्योंकि हमें ना a ग्रेटर देन लेस देन 0 में ग्राफ चेंज हो जाता है ना, डाउनवर्ड ओपनिंग आ जाता है, उसको तो दिमाग में लेना ही नहीं है, वैसे ही ऑलरेडी काफी कॉम्प्लेक्स टॉपिक है, उसमें हमें दूसरा केस लेना ही नहीं है कि ऐसा भी तो आ सकता है ग्राफ, नहीं है ना, राइट। ओके गाइस, इज द ऑडियो वीडियो क्लियर टू एवरीवन? यस, तो मैं ये बोल रहा था कि ओके, तो मैं ये बोल रहा था कि आप कभी भी ना LOR के क्वेश्चंस में ना अपवर्ड ओपनिंग वाला केस लेना, अगर इनकेस कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसका लीडिंग कोएफिशिएंट लेट्स से ऐसा है ना, तो उसको माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, तो 2x स्क्वायर माइनस लैम्डा x माइनस 2 लैम्डा इक्वल टू 0 कर दो, नेगेटिव से ओवरऑल मल्टीप्लाई करने पे रूट्स चेंज नहीं होते हैं, है ना, राइट, तो आप उसको ना पॉजिटिव वाला केस कर दो, है ना, राइट, जो ऐसा कुछ भी कर दो जिससे a की वैल्यू प्लस में आ जाए, ठीक है, राइट, एंड देन सॉल्व द केस, राइट, एंड देन अप्लाई द कंडीशन, ठीक है, राइट, अज्यूम कर लो कि a की वैल्यू पॉजिटिव है ना, या a की वैल्यू पॉजिटिव नहीं होगी तो बना लो उसको माइनस से मल्टीप्लाई करके या व्हाटएवर। नाउ मुझे बताओ k लाइज बिटवीन द रूट्स की कंडीशन क्या होगी, बोलो, k लाइज बिटवीन द रूट्स की, है ना, द ग्राफ विल ओनली बी ऑफ दिस टाइप, है ना, ऐसा ही कुछ ग्राफ होगा ना, एक ही पॉसिबिलिटी है, और कुछ हो सकता है क्या? नहीं, है ना, एक रूट इस तरफ एक रूट उस तरफ है, अब मुझे बताओ, है ना, इस पे यू विल ट्राई टू अप्लाई द कंडीशन d इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ऑफ कोर्स इक्वल टू 0 करोगे क्या गाइस, d स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0 करोगे ना, इज देयर अ डॉटेड ग्राफ इन दिस केस, कैन यू मेक बोथ रूट्स इक्वल, वेयर विल यू पुट, अगर इक्वल है तो इधर पुट करोगे कि इधर पुट करोगे, दोनों ही गलत है, इक्वल है तो बीच में पुट करोगे क्या k पे, तो भी गलत है, तो दोनों रूट्स इक्वल तो हो ही नहीं सकते, जब आपको एक रूट 1 से 3 से बड़ा और एक रूट k से छोटा चाहिए, दोनों रूट्स इक्वल कैसे होंगे, किसी बकवास, है ना, d इज ग्रेटर देन 0, है ना, कैन यू कमेंट ऑन माइनस b by 2a गाइस, कैन यू कमेंट ऑन द पोजीशन ऑफ माइनस b by 2a विद रिस्पेक्ट टू k, नो कमेंट्स, ये समझ में आ रहा है, नो कमेंट्स क्यों, क्योंकि ऐसा भी तो हो सकता है ना ग्राफ, माइनस b by 2 है, k के इस तरफ भी हो सकता है, या ऐसा भी तो हो सकता है ना ग्राफ, है ना, ये k है, ग्राफ कैन बी समवॉट लाइक दिस आल्सो,
लो ये आपका वर्टेक्स है और ये के है और ग्राफ कैन बी, चलो एक ही इसको बनाते हैं, ये के है, योर ग्राफ कैन बी समवॉट लाइक दिस और योर ग्राफ कैन बी समवॉट लाइक दिस, है ना? वर्टेक्स है ना, के इस तरह भी हो सकता है, उस तरह भी हो सकता है, और हो सकता है के पे ही वर्टेक्स हो नीचे, राइट? नो कमेंट्स, नो कंडीशन, therefore नो कंडीशन। अच्छी बात है यार, ये कंडीशन लगाने की जरूरत नहीं, अच्छी बात है यार, बहुत अच्छी बात है, ठीक है, राइट? नाउ कैन यू टेल मी व्हाट विल बी f of k गाइस? स्ट्रिक्टली लेस देन 0, कुछ भी कर लो, f of k तो स्ट्रिक्टली लेस देन 0 होगा। क्यों? क्योंकि आपने अपवर्ड ओपनिंग ग्राफ बनाया, अगर डाउनवर्ड ओपनिंग ग्राफ बनाते तो फिर आपको एक और केस लेना पड़ता, अगर a लेस देन 0 है तो k, f of k पॉजिटिव होना चाहिए, इसीलिए दैट्स व्हाट आई एम सेइंग, डोंट, है ना, राइट? f of k is strictly less than 0, ओके गाइस? तो अपने पास सिर्फ ये वाली कंडीशन बची और ये वाली कंडीशन बची, ओके? जस्ट होल्ड, आई विल एक्सप्लेन वंस अगेन। Wait a second, guys. ओके, ठीक है। हाँ, तो फर्स्ट केस क्या था, इसमें देख के आपको क्लियरली डी ग्रेटर देन 0 लग रहा है, डी इक्वल टू 0 हो ही नहीं सकता, यू कैन नॉट हैव रिपीटेड रूट इक्वल रूट्स और एक 3 से बड़ा और एक 3 से छोटा, ऑफ कोर्स, है ना, ऐसा तो हो नहीं सकता। दूसरा केस था कि वर्टेक्स, वर्टेक्स कहीं भी हो सकता है ना गाइस, वर्टेक्स के बाद में भी हो सकता है, वर्टेक्स के पहले भी हो सकता है और वर्टेक्स एग्जैक्टली के पे भी हो सकता है, तो वर्टेक्स पे कोई कंडीशन नहीं है ना, यहाँ पे नो कंडीशन, okay, no comment and hence no condition, ठीक है, therefore no condition। और तीसरा केस क्या था कि k पे फंक्शनल वैल्यू, अरे यार सीधी सी बात है ना, k पे वैल्यू नेगेटिव नहीं होगी, k पे क्वाड्रेटिक नीचे है कि नहीं, तो f of k, k पे y वैल्यू नेगेटिव है कि नहीं, तो f of k लेस देन 0, समझा क्या, बोलो एवरीवन, ओके, राइट? k, x की वैल्यू k पुट करने पे जो y वैल्यू वो नीचे आई कि ऊपर आई, नीचे ही आई ना, राइट? क्योंकि हमने केस ले लिया, कौन सा केस, अपवर्ड ओपनिंग ग्राफ वाला ही लिया है हमने केस। ग्राफ जो था, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन था, उसमें लीडिंग कोएफिशिएंट को पॉजिटिव ही बना दिया था स्टार्ट से ही, ठीक है, ओके, राइट? तो ये तीन कंडीशन लगानी है आपको, लेट्स डू द एग्जांपल, x स्क्वायर प्लस लैम्डा x प्लस 2 लैम्डा, ओके गाइस। अच्छा एक और चीज सुनो, एवरीवन प्लीज पे अटेंशन, ठीक है? नाउ देयर इज सम, आई एम सेइंग दैट ये चीज ऑफ कोर्स आप लोगों को स्ट्राइक नहीं होगी, ठीक है? नाउ लुक एट दिस, ठीक है? तो आपको सिर्फ ये कंडीशन लगानी है और ये कंडीशन लगानी है, ओके गाइस? अब देखो, राइट, अगर f ऑफ k अगर लेस देन 0 है, इट obviously means d is greater than 0, so no need to apply d greater than 0, so the only condition of this is, let us not circle it यार, यही पहले से, let us not circle it because अभी कहानी में ट्विस्ट है थोड़ी सी, देखो, ठीक है? So the only condition is, I will explain guys, only condition is f of k is less than 0, that's it यार, that's it, नहीं समझा? ठीक है, now let's see, है ना, f of k की कंडीशन वापस नहीं समझे क्या? देखो यार, k पुट करोगे तो ग्राफ नीचे है या ऊपर है रुद्रा? नीचे है ना यार,
तो x की, अरे यार 3 ले लो, 3 k की जगह 3 ले लो यार। तो 3 पुट करने पे y वैल्यू नेगेटिव आ रही है कि पॉजिटिव आ रही है? नेगेटिव आ रही है, तो वही तो लिख रहा हूँ f ऑफ 3, यानी 3 पुट करने पे जो वैल्यू आएगी वो नेगेटिव है ना? राइट। अभी 3 को k से रिप्लेस कर रहा हूँ क्योंकि मैं क्वेश्चन में थियरी पढ़ा रहा हूँ, ठीक है? समझा है? राइट। नाउ लुक एट दिस पार्ट, ये पार्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है समझना। अगर ये पार्ट समझ गया ना तो आपका 1 मिनट बच जाएगा, है ना? क्वेश्चन सॉल्व करने में 1 मिनट शायद बच जाएगा, और अगर ये नहीं समझा तो आपका 1 मिनट वेस्ट होगा, लेकिन गलत नहीं जाओगे, ठीक है? नाउ लिसन, तो आपने बोला कि -b/2 पे तो नो कंडीशंस अप्लाइड, डी पे कंडीशन अप्लाई किया और एफ ऑफ के पे नेगेटिव पे अप्लाई कर दिया, ठीक है? अब मुझे ये बताओ कि अगर किसी पॉइंट पे आपने ग्राफ को नेगेटिव किया है और फंक्शन अपवर्ड ओपनिंग पैराबोला आने वाला है, तो ऑब्वियसली इसके बाद पॉजिटिव होगा और उसके पहले भी बहुत ऊपर जाएगा ग्राफ। अब मुझे ये बताओ ना गाइस कि अगर मैंने 3 पे वैल्यू अगर नेगेटिव कर दिया वो पैराबोला की, तो मुझे ये नहीं बता सकते, ये बोल सकते हैं कि नहीं कि पैराबोला अपवर्ड ओपनिंग ग्राफ है, अगर 3 पे वैल्यू नेगेटिव है तो वो पक्का कहीं ना कहीं ऐसा ही नेगेटिव हो रहा होगा। मतलब 3 पे वैल्यू अगर नेगेटिव है तो या तो ऐसा रहा होगा, मतलब आगे जाके कहीं तो पॉजिटिव होगा ना, है ना? राइट, क्योंकि अपवर्ड ओपनिंग ग्राफ है ना, ये वो इंफिनिटी तक जाने वाला है। तो अगर 3 पे वैल्यू नेगेटिव है तो आगे जाके या तो ऐसा जाके नेगेटिव इंफिनिटी तक पहुंचेगा, और वो इंफिनिटी से आ रहा होगा ग्राफ, तो नेगेटिव हुआ है तो इधर इधर रूट्स अपने आप आ जाएंगे। तो f ऑफ k लेस देन 0 ऑब्वियसली मींस दैट d इज ग्रेटर देन 0। मतलब क्या कि अगर 3 पे वैल्यू नेगेटिव है ना, तो अपने आप ये इंप्लाई करता है कि ग्राफ एक्स एक्सिस को 2 बार कट करेगा ही गाइस। What is the meaning of d greater than 0? d greater than 0 means graph cuts x-axis at 2 distinct points. That is the meaning ना? तो अगर मैंने सिर्फ f of 3 को नेगेटिव कर दिया हो, 3 पे वैल्यू नेगेटिव कर दिया हो, और मैं ये बोल रहा हूँ कि अपवर्ड ओपनिंग ग्राफ है, तो अपवर्ड ओपनिंग ग्राफ 3 पे नेगेटिव है तो कहीं ना कहीं 2 पॉइंट पे कट करेगा ही ना ऑब्वियसली। क्या ट्राई टू मेक अ ग्राफ जो x3 पे, जो अपवर्ड ओपनिंग ग्राफ जो 3 पे आपको नेगेटिव वैल्यू दे रहा है और उसमें डी पॉजिटिव नहीं आ रहा है, यू कैन नॉट मेक इट, है ना? ऑफ कोर्स यार, जब आप वर्टिकल, आप चलो ऐसे ग्राफ बनाओगे क्या, तो 3 पे नेगेटिव कहाँ हुआ? जब आपको ये कोई रीजन को नीचे डालना ही है तो कट ही कर गया ना, राइट? ठीक है, अगर ये 3 पे नेगेटिव है और ऊपर जाना ही है आपको, तो एक बार ऐसा ऊपर यहाँ से जाओगे और एक बार चाहिए तो ऐसा ऊपर से ले जाओगे, तो अपने आप 2 रूट्स आने वाले हैं कि नहीं गाइस? ठीक है, तो f of 3 less than 0, it obviously means that d is positive. Obviously इसमें d पॉजिटिव करने की जरूरत नहीं है। तो अगर आप सिर्फ ये लगाओगे ना, राइट, तो आप ये अपने आप लगा रहे हो साथ में, दैट इज व्हाट आई एम सेइंग, है ना? राइट, अगर कोई बच्चा अगर इस ये भी कंडीशन अप्लाई करता है, ये भी कंडीशन अप्लाई करता है और दोनों का इंटरसेक्शन लेगा ना, तो आपका उसका आंसर सिर्फ ये कंडीशन से आ जाएगा, है ना? सपोज इसका आंसर आ रहा है 1 से लेकर 10, है ना? तो इसका इसका आंसर आएगा लेट्स से मतलब उसी के अंदर आएगा, है ना? एक सेकंड, डी लेस देन 0, तो एक सेकंड, हाँ, तो इसका आंसर आएगा 1 से 10 लेट्स से। माय पॉइंट इज, फिलहाल सिर्फ ये आंसर लोगे ना तो ये आंसर चलेगा, है ना? इसका आंसर आएगा लेट्स से 0 से 10 व्हाटएवर। माय पॉइंट इज इन दोनों का इंटरसेक्शन लो या ना लो, आंसर यही आने वाला है ना? राइट, ये बड़ा सा केस होगा और उसके अंदर ये पूरा के पूरा केस होगा, तो दोनों का इंटरसेक्शन लेके आंसर यही आने वाला है। लेट्स डू दिस, ठीक है? राइट, ठीक है, दिस इज इक्वल टू 0 इज सच दैट, लेट्स टेक एन एग्जांपल, ओके? लेट्स एग्जांपल से करते हैं, ठीक है? राइट, लेट्स टेक एन एग्जांपल। मैं इस एग्जांपल में दोनों केसेस अप्लाई करूंगा, दोनों कंडीशन अप्लाई करूंगा, एंड आई विल मेक यू रियलाइज कि अगर दोनों अप्लाई ना करके सिर्फ मैं ये अप्लाई करता तो भी आंसर वही आता, देखना आप, ठीक है? राइट, तो x square plus lambda x is such that one root is greater than 3 and other is less than 3। एक रूट 3 से बड़ा है और दूसरा रूट 3 से छोटा है, राइट? तो हमें क्या करना है गाइस?
दो ही कंडीशन अप्लाई कर दी है, ठीक है, राइट। डी इज ग्रेटर देन 0, अप्लाई कर लो, क्या आएगा, लैम्डा स्क्वायर माइनस 8 लैम्डा इज ग्रेटर देन 0, दैट इज इस बार 0 और 8 प्लॉट करके पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, लैम्डा बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से लेकर 0 यूनियन 8 से इन्फिनिटी, ठीक है, राइट। मैं बोल रहा हूँ कि ये जो कंडीशन आई ना वो यूजलेस आएगी, बताता हूँ मैं कैसे, ठीक है। दूसरी कंडीशन तो वैसे भी थियरी में लगानी ही नहीं है। तीसरी क्या है, एफ ऑफ के, अच्छा के क्या दिया, इधर 3 दिया है ना, के आपको 3 दिया है ना, ठीक है। तो एफ ऑफ 3 इज पॉजिटिव, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एफ ऑफ 3 इज पॉजिटिव गाइस, मतलब 9 प्लस 3 लैम्डा प्लस 6 प्लस 2 लैम्डा इज पॉजिटिव, मतलब लैम्डा इज ग्रेटर देन माइनस, नहीं सही है, अरे पॉजिटिव नहीं, नेगेटिव, सॉरी, नेगेटिव, एफ ऑफ के इज नेगेटिव ना, सॉरी माय बैड, एफ ऑफ के इज नेगेटिव, यस। तो 9 प्लस, तो हाँ, तो ये हो जाएगा लैम्डा इज लेस देन माइनस 9/5। मुझे बताओ, ये आया कंडीशन है ना, राइट। अब मुझे बताओ कि व्हाट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, व्हाट इज द आंसर। ये बोलता है कि माइनस इन्फिनिटी से 0 और 8 से इन्फिनिटी, और ये बोलता है नहीं नहीं माइनस 9/5 ही, तो आंसर इज लैम्डा लेस देन माइनस 9/5, यही आंसर आया कि नहीं, बोलो। That is lambda belongs to minus infinity से minus 9/5, बोलो गाइस, ठीक है, यस है ना, राइट। माइनस इन्फिनिटी से 0 और 8 से इन्फिनिटी, और ये बोलता है नहीं नहीं माइनस 9/5 से छोटा होना चाहिए, तो 8 से इन्फिनिटी तो गया भी, और ये इसमें से भी माइनस 9/5 से छोटा वाला लीजिए। दैट इज व्हाट आई एम सेइंग गाइस, ये जो है ना कंडीशन एक बड़ा आंसर देगा, ये जो कंडीशन लगाएगी ना वो एक आंसर आएगा, वो पूरा के पूरा इसके अंदर होगा, तो दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे तो यही आएगा हमेशा, ठीक है। इस केस में इसकी थियरी कैसे दे सकता है, दैट इज 3 लाइज बिटवीन द रूट्स, ये भी बोल सकता है। दिस इज आल्सो अनदर वे ऑफ गिविंग यू द सेम क्वेश्चन, बिटवीन रूट्स, दो रूट्स के बीच में 3 है, मतलब आप इसका ग्राफ बनाओगे तो 3 लाइज बिटवीन द रूट्स, अपवर्ड अपने ग्राफ तो है ही, है ना, राइट। तो मैं यही बोलता हूँ कि ये वाली कंडीशन में ना आप इसको डू नॉट सॉल्व, अब इसको सॉल्व करके टाइम वेस्ट मत करो गाइस, आप डायरेक्टली एफ ऑफ 3 को नेगेटिव कर दो, दैट्स इट, कितना इजी क्वेश्चन, सिर्फ एफ ऑफ 3 को नेगेटिव करना था, समझा है। लोकेशन ऑफ रूट्स थियरी वेरी डिफिकल्ट, स्टार्टिंग की बात कर रहा हूं मैं, स्टार्टिंग की थियरी वेरी डिफिकल्ट, एप्लीकेशन वेरी इजी, एंड में दोनों डिफिकल्ट, ठीक है, थियरी भी और एप्लीकेशन भी, ठीक है, ओके, समझा ये क्वेश्चन ये वाला, देन वी विल मूव टू द नेक्स्ट पार्ट नाउ। मैं एक और क्वेश्चन देता हूँ, इस पे कर लो, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है यार, यही कर ले क्या, एकदम सिंपल है, x square plus 3x minus lambda is equal to 0 as two roots such that minus 3 lies between them. Find range of lambda. और एक काम करो, माइनस एक्स स्क्वायर कर दो, रेंज ऑफ लैम्डा, यू वांट टू डू दिस, इतने स्पेस में हो जाएगा, कर लो ये, नहीं नहीं नहीं, क्यूबिक के लिए नहीं होता यार ये सब, गाइस लेक्चर एक्सटेंड करने वाला हूँ थोड़ा मैं, आसिफ सर से बात कर लूंगा मैं, I will leave you all at 6:45 and sir will start the class at 7:05 7:10 ऐसा, ठीक है।
चलो कर ले। हाँ ये पहले कर लेते हैं, फिर पिक भेजता ना, सिंपल। ओके तो देखो ये इसको इसमें क्या बोला था गाइस, ऐसे टाइप के क्वेश्चन में ना सबसे पहली चीज आप ये करना कि इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर देना, ठीक है। तो सोल्यूशन में ना आप एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस लैम्डा इक्वल टू 0 इसको कंसिडर करना। और आपको ये बोला गया है कि -3 लाइज बिटवीन द रूट्स, मतलब इसका ग्राफ जो है अपवर्ड ओपनिंग बनेगा, और कई तो इन दोनों के रूट्स के बीच में कहीं -3 होगा, इधर भी हो सकता है इधर भी, तो पता नहीं किधर भी होगा। लेट्स से -3 इधर है, नो आइडिया यार, नो आइडिया, है ना। -3 कहीं भी हो सकता है रूट, है ना, राइट। तो बस आपको कुछ नहीं करना है, f ऑफ -3 को पॉजिटिव करना है, सॉरी नेगेटिव करना है ना। व्हाट इज f ऑफ -3, इसमें -3 डालना, इसमें -3 डालना और नेगेटिव कर देना बस। तो क्या आ जाएगा, 9 प्लस 9 प्लस लैम्डा इज लेस देन 0, लैम्डा इज लेस देन -18, दैट्स इट गाइस, डन। समझ में आया, -∞ से -18, अरे यार सानिध्य उल्टा आ गया क्या आंसर, -∞ से -18, दैट्स इट, डन, है ना। इसमें आप चाहिए तो d ग्रेटर देन 0 करके देखो, तो d ग्रेटर देन 0 और इसका इंटरसेक्शन लोगे वापस यही आ जाएगा, है ना। बिकॉज अपवर्ड ओपनिंग ग्राफ में अगर किसी पॉइंट पे वैल्यू नेगेटिव आ गई ना, तो इसका मतलब वो देखो, अपवर्ड ओपनिंग ग्राफ 3 तरीके से हो सकते हैं, बताओ मुझे। अपवर्ड ओपनिंग ग्राफ या तो ऐसा हो सकता है, या तो ऐसा हो सकता है, या तो टचिंग हो सकता है ना। मुझे बताओ, अगर अपवर्ड ओपनिंग ग्राफ पे किसी पॉइंट पे नेगेटिव वैल्यू आ गई, तो वो तो सिर्फ यही केस में होता है ना। अब क्लैरिटी से समझ में आ रहा है क्या, बोलो। अपवर्ड ओपनिंग ग्राफ में कोई वैल्यू की, कोई एक्स की वाई वैल्यू नेगेटिव हो रही है, तो वो तो सिर्फ ये केस में हो सकता है। इस केस में तो कोई किसी भी एक्स की नेगेटिव वैल्यू नहीं हो रही है, इस केस में तो सारे एक्स की वैल्यू पॉजिटिव है। तो अपवर्ड ओपनिंग ग्राफ में अगर किसी एक्स की वैल्यू, एक्स की जगह -3 पुट करने पे अगर वाई की वैल्यू नेगेटिव आ रही है, तो ये वाला केस तो अज्यूम ही हो गया ना, वो तो ये तो ऑब्वियसली ये वाला केस हो गया ना वो। तो उसमें डी की कंडीशन लगाने की जरूरत ही नहीं है गाइस, समझ में आया ये, राइट। तो ऐसा जहां जहां होने वाला है ना आगे, वो सब मैं बता दूंगा आप लोग को, ठीक है। तो लेट मी फर्स्ट सेंड द फोटो ऑफ दिस, देन we'll move to the next case guys। देखो केसेस यूजुअली तो 6-7 होते हैं, मतलब ऐसे ब्रॉडली टाइप्स जो होता है ना, ये 2 पढ़े ना हमने, 5-6 भी बोल बोल सकते हैं, राइट। कोई 5-6 पढ़ाएगा तो वो स्पेशल केस को अगर मैं नया केस बना दूं लेट से, तो कोई 10-12 केस भी बना देगा इसके। मैं चाहूँ तो हर एक केस को एकदम अच्छे से बता के 18 केस भी बता सकता हूँ, लेकिन वो 18 केसेस नहीं होंगे, है ना। दे विल बी जस्ट लाइक यू नो, both roots greater than 0 को एक केस, both roots less than 0 को एक केस, both root greater than और equal to 0 को एक केस, both root less than और equal to 0 को एक केस। तो 4 केस तो इधर ही हो गए, तो फिर तो ये 5वां केस होना चाहिए। समझ रहे, फालतू में नंबर ऑफ केसेस या नंबर ऑफ सब टॉपिक्स नहीं बढ़ाने वाला, ठीक है, राइट। दिमाग भी तो लगाना चाहिए ना कुछ, ओके, राइट। सो सिंपली आई एम नॉट गोइंग टू इंक्रीज द नंबर ऑफ सब केसेस, है ना, के टाइप ऑफ क्वेश्चंस है। तो लोकेशन ऑफ रूट में ब्रॉडली ब्रॉडली आपने कितने का टाइप किए अभी तक, 2। एक टाइप कौन सा था, बोथ रूट्स आर ग्रेटर देन 0 और ग्रेटर देन सम नंबर और लेस देन सम नंबर, दैट इज वन टाइप। और उसके अंदर स्पेशल केस कर दिया कि अगर ग्रेटर देन की जगह ग्रेटर देन और इक्वल टू आता है तो क्या करते हैं, ये स्पेशल किया था हमने, है ना, राइट। और सेकेंड टाइप वाज, राइट, राइट, एक रूट इससे बड़ा और एक रूट इससे छोटा। थर्ड करते हैं अभी गाइस, 6th या जो भी है,
थर्ड टाइप करते हैं अभी, क्या है मैं भी भूल गया। हाँ हाँ, अभी थर्ड और फोर्थ टाइप है ना, इसमें मैं दो नंबर्स को इन्वॉल्व करूंगा, ठीक है। नंबर लाइन पे दो नंबर्स को इन्वॉल्व करूंगा, ठीक है। बोथ रूट्स, अभी अच्छा केस है, इसका स्पेशल केस मस्त बनता है गाइस, बहुत अच्छा केस बनता है ना। बोथ रूट्स लाई इन 1 से लेकर 4, समझ रहे हैं, राइट। अभी मैंने दो रूट दे दिया हूं, दोनों रूट्स जो है वो 1 से लेकर 4 के केस में लाई कर रहे हैं, ठीक है, राइट। लोकेशन ऑफ रूट का क्वेश्चन है, आप पहले ही स्टेप में उसको अपवर्ड ओपनिंग का केस बना दोगे ना। फर्स्ट ही केस में यू विल मेक इट अ केस ऑफ अपवर्ड ओपनिंग ग्राफ, ओके गाइस। लुक एट दिस, एवरीवन प्लीज पे अटेंशन। इसका टेंटेटिव ग्राफ कैसे आने वाला है, यहाँ पे 1 होने वाला है, यहाँ पे 4 होने वाला है, तो इसका टेंटेटिव ग्राफ कैसे आएगा, यू विल वांट बोथ द रूट्स टू बी हियर समवॉट लाइक दिस, और यू विल वांट बोथ द रूट्स टू बी हियर, दोनों रूट्स। अरे यार गाइस कुछ तो कमेंट करो, ऐसा लग रहा है मैं डिस्कनेक्ट हो चुका हूँ, फालतू में बोल रहा हूँ। समझ में आ रहा है ना, यस है ना, राइट, ओके, ठीक है, राइट। तो यू वांट बोथ द रूट्स टू लाई बिटवीन 1 से 4, तो या तो दोनों रूट्स 1 से 4 के बीच में अलग अलग हो गए, या दोनों रूट सेम हो गया और 1 से 4 के बीच में होगा। समझ में आ रहा है। और कोई कंडीशन है क्या गाइस, डाउनवर्ड ओपनिंग वाला, डाउनवर्ड ओपनिंग वाला केस तो हम कर ही नहीं रहे, क्यों, क्योंकि हम जो केस क्वेश्चन होगा ना उसमें पहले ही ए को पॉजिटिव कर देंगे। तो और कोई कंडीशन है क्या, let's apply the condition now guys, you are now in a position to tell me the conditions, tell me the theory, है ना, please tell me the theory for D। D क्या करूं, अरे तीन ही तो चीज है, D माइनस बी बाई टू है और एफ ऑफ वट एवर, यस ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, है ना। दिस इज द फर्स्ट कंडीशन। व्हाट इज द सेकंड कंडीशन, सेकंड कंडीशन इज माइनस बी बाई टू ए पर, माइनस बी बाई टू है मतलब वर्टेक्स का एक्स कोऑर्डिनेट, बोलो कैसा लिखोगे, वर्टेक्स का एक्स कोऑर्डिनेट, है ना। यस वेरी गुड केदार, है ना, यस बिटवीन 1 to 4, शॉर्ट पे लिख दिया, वेरी स्मार्ट, है ना, ग्रेटर देन 1 लेस देन 4, वेरी गुड, सही है, गुड, है ना। यस वेरी गुड सानिध्य, है ना, केदार सानिका एवरीवन पूर्णा, है ना। वर्टेक्स का एक्स कोऑर्डिनेट जो है ना, वर्टेक्स का एक्स कोऑर्डिनेट वो ये 1 से बड़ा होना चाहिए बट 4 से छोटा होना चाहिए, समझे, राइट। नाउ सॉल्विंग दिस टेक्स टाइम गाइस, राइट, मतलब इसको भी सॉल्व करना पड़ेगा, इसको भी सॉल्व करना पड़ेगा और इसके आपस में भी इंटरसेक्शन लेना पड़ेगा, ठीक है, राइट, ठीक है, राइट। थर्ड, इसमें अब आपको दो पॉइंट्स की इंफॉर्मेशन है ना, दो पॉइंट्स की, तो मुझे बताओ एफ ऑफ 1 कैसा चाहिए, एफ ऑफ 1 पॉजिटिव, एफ ऑफ 2 पॉजिटिव, ये सारे कंडीशन का इंटरसेक्शन लिया जाएगा, दिस इज द थ्योरी, है ना। कुछ नई चीज थी क्या, कोई ऐसी चीज थी जो आप लोग नहीं लिख सकते थे खुद से, नहीं, है ना, राइट, राइट। इनफैक्ट मैं आपको, अच्छा 2 नहीं सॉरी, एफ ऑफ 4, एफ ऑफ 4 है ना, है ना, राइट, ठीक है। तो एज अ थियरी तो है, बट अब मैं आपको डायरेक्टली उठा के क्वेश्चन दे देता ना, तो स्मार्ट स्टूडेंट विल अंडरस्टैंड कि अरे नया कुछ नहीं है, आपको करना ऐसा ही कुछ है ना, तीन चीजों पे कंडीशंस लगानी है। मैं तो स्टार्ट में आपको ये बता दिया कि थियरी बनानी कैसी है, आगे जो मैंने मेथड बताया ना, वो मैंने आगे की थियरी बनाना कैसे है उसका ही मेथड बता दिया, खत्म। तो अभी आपके आगे सारी थियरी बना सकते हो आप खुद से, लेकिन ऑफ कोर्स आई विल मेक इट, ठीक है, डोंट वरी, है ना। तो लेट अस सॉल्व अ क्वेश्चन, ठीक है, राइट। अपना वही पुराना क्वेश्चन तो कर ही लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस लैम्डा एक्स। मैं ऐसा ही करता हूँ, हर साल एक क्वेश्चन से स्टार्ट करता हूँ, और सब मेरे जो सॉल्व एग्जांपल होते हैं ना वो सारे एक ही क्वेश्चन पे होते हैं, ठीक है, ऑलमोस्ट, ठीक है। और फिर अच्छे अच्छे क्वेश्चन जो है थोड़े से जैसा वो भी करवाएंगे, ठीक है, इज इक्वल टू 0, ठीक है, इसके रूट्स अल्फा और बीटा है,
ये देखो इसको स्मार्टली देने का तरीका क्या होता है, अल्फा एंड बीटा बिलोंग्स टू लेट्स से, ठीक है। अच्छा है ना, मैं क्या करता हूँ ना, इस थ्योरी को मॉडिफाई करता हूँ, है ना, इस थ्योरी को मॉडिफाई करता हूँ। प्लीज पे अटेंशन, मैं ना थोड़ा सा थ्योरी लिखने की कोशिश कर रहा हूँ, तो आई एम अवॉइडिंग स्पेशल नंबर्स, 1 और 4 स्पेशल केसेस है ना। तो लेट्स कॉल दिस K1 से लेकर K2, ऐसा लिख सकता हूँ क्या, राइट। मैं इसको है ना K1 से लेकर K2 लिख दो ना यार, क्यों ऐसा कोई स्पेशल नंबर क्यों लेना है, थ्योरी में तो नंबर नहीं दिखता ना कभी भी, है ना। तो लेट्स कॉल दिस एज K1 एंड लेट्स कॉल दिस एज K2, है ना। तो यहाँ पे एफ ऑफ K1 आ जाएगा और यहाँ पे एफ ऑफ K2 आ जाएगा। किसी को कोई प्रॉब्लम इसमें, किसी को कोई प्रॉब्लम, मैंने K1 और 4 को स्पेशल केस, मतलब 1 और 4 ही क्यों लेना है यार, 4 और 7 भी तो ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो, इन जनरल K1 और K2 ले लिया, ठीक है, राइट। तो बोथ रूट्स लाई बिटवीन K1 एंड K2, तो अल्फा एंड बीटा बिलोंग्स टू, चलो इस केस में कर दो, 3 पे नहीं आया था ना, तो -1 से लेकर 3, ऐसा कर दो। चलो, यू वांट टू ट्राई दिस, डू इट फास्ट, बोथ रूट्स बिलोंग्स टू -1 से 3, करो फटाफट। ओके, लेट्स डू दिस, ठीक है। तो इसमें ये बोला गया आपको कि हाँ, तो इसमें टेंटेटिव ग्राफ आपका ये है कि -1 से 3 दोनों रूट्स आपके इन दोनों के बीच में होने चाहिए, ऐसा भी चलेगा ऐसा भी चलेगा, है ना, राइट। दोनों कंडीशंस, दोनों सिचुएशंस आर पॉसिबल गाइस, ओके। तो d इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है। वांट टू सॉल्व दिस, लैम्डा स्क्वायर -8 कितनी बार करेंगे यार ये, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यानी लैम्डा बिलोंग्स टू -इंफिनिटी से लेकर 0 यूनियन 8 से इंफिनिटी, ये तो आने ही वाला है, ओके गाइस। इससे आप लोगों को फायदा होता है ना, रिपीटेड क्वेश्चन देने के लिए, है ना, खाली कंडीशंस तो चेंज करनी है ना। अब देखो -b/2 है, तो -λ/2 इज ग्रेटर देन -1 बट लेस देन 3, है ना।
हाँ ये आ गया। तो अब देखो आप माइनस लैम्डा इज ग्रेटर देन -2 एंड लेस देन 6। थ्रू आउट नेगेटिव से मल्टीप्लाई करने वाली प्रॉपर्टी पता है ना आपको, क्या करते हैं, ये नंबर नेगेटिव से मल्टीप्लाई होकर इधर आता है, तो लैम्डा इज ग्रेटर देन -6 एंड लेस देन 2। याद आ रहा है नहीं, थ्रू आउट नेगेटिव से मल्टीप्लाई करने वाली प्रॉपर्टी गाइस, है ना, राइट। माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो ये नंबर इधर नेगेटिव बन के इधर आएगा और ये नंबर इधर आ जाएगा मल्टीपल नेगेटिव करके, है ना। ये प्रॉपर्टी होता है, या तो ऐसा सोचे ना, या इसको करो उसको भी करो, है ना। किसी को डाउट है इसमें? ये हो गया सेकंड कंडीशन, ये फर्स्ट कंडीशन थी, ये सेकंड कंडीशन भी लगा दिया आपने। थर्ड कंडीशन में दोनों पॉइंट्स की फंक्शनल वैल्यू को पॉजिटिव करना है। 2 कहाँ से आया, 2 कहाँ से आया, कौन सा 2? अबे ये क्या है, -b/2 है, -b/2 है। सुमित देखो अभी, f of k1, व्हाट इज f of k1, यानी कि -1 पे वैल्यू पॉजिटिव है, तो f of -1 इज पॉजिटिव, मतलब 1 माइनस लैम्डा प्लस 2 लैम्डा इज पॉजिटिव। दैट मीन्स ये तीसरी कंडीशन क्या है, बोलो, लैम्डा इज ग्रेटर देन -1, ये तीसरी कंडीशन है। और f of 3 इज ऑल्सो पॉजिटिव, f of 3 भी पॉजिटिव है, मतलब क्या, 9 प्लस वही हो गया यार, 3 लैम्डा प्लस 2 लैम्डा इज पॉजिटिव, मतलब लैम्डा इज ग्रेटर देन -9/4। ये आपके पास 1 2 3 4 चारों कंडीशन का आपको इक्वालिटी क्या करना है, इंटरसेक्शन लेना है। तो व्हाट इज द फाइनल आंसर गाइस, बोलो, व्हाट इज द फाइनल आंसर, है ना। ये बोलता है -6 से 2 होना चाहिए, तो ये बोलता है, तो इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या होगा गाइस, -6 से 0 होगा। इन दोनों का इंटरसेक्शन विल बी -6 से लेकर 0 तक, बिकॉज ये 0 पे रुक रहा है और ये -6 से स्टार्ट करवा रहा है। तो फिलहाल तो आंसर मैं अभी थोड़ा थोड़ा आंसर लिख रहा हूँ, पूरा आंसर नहीं लिख रहा हूँ, तो ऐसा ये मत बोलना रहे क्या कर दिया। -6 से स्टार्ट करना है और 0 पे एंड करना है फिलहाल तो, ओके। इन दोनों के बाद ये आंसर आया है। फिर लैम्डा ग्रेटर देन -1 नहीं बोल दिया, अरे अरे, मतलब इसमें से -1 से भी करना है, और थर्ड कंडीशन लगा दिया, तो -1 से लेकर 0 हो गया। और फिर ये बोलता है कि नहीं, -1 पॉइंट समथिंग से बड़ा होना चाहिए, तो ठीक है, तो यही आंसर हो जाएगा। समझा क्या? यस, -1 इंक्लूडिंग नहीं आएगा ना, एक्सक्लूडिंग आएगा ना। क्यों नहीं गाइस, इंक्लूडिंग क्यों आएगा, -1 कहाँ इंक्लूड होगा, नहीं होगा, है ना। यस एवरीवन, -1 0 इंक्लूड होगा, है ना, क्योंकि 0 तो इधर से आया था ना, d is greater than or equal to 0। आर यू गाइस क्लियर अबाउट दिस क्वेश्चन? तो ये टाइप के क्वेश्चंस आप लोग के दिखेंगे एमटी में, ठीक है, ओके। जस्ट लेट मी आस्क सर, आपके 1 सेकंड, आसिफ सर को फोन करता हूँ। वेट फॉर अ minute guys, just wait for 1 minute। ओके, तो चलो मैं 5 मिनट और एक्सटेंड करता हूँ, -9/5 होना चाहिए, यस, 5 मिनट और एक्सटेंड करता हूँ, एंड मोस्टली सर विल स्टार्ट एट 7:10, ठीक है। तो आपको 20 मिनट का डाउट क्वेश्चन ये मिल जाएगा, ब्रेक मिल जाएगा। लेट मी टेक वन मोर एग्जांपल, जो इसका स्पेशल केस होगा गाइस, इसका स्पेशल केस बहुत इंपॉर्टेंट है इसलिए, ठीक है। थोड़ी मेहनत कर लो अभी, है ना, ब्रेक थोड़ा सा, और यू वांट मी टू डू द स्पेशल केस नेक्स्ट टाइम ओनली, बोलो, नेक्स्ट टाइम ऐसे करना ही है तो कर लेंगे, चलो, नो प्रॉब्लम। ऐसा तो नहीं है कि एक केस करने के बाद आपका थ्योरी खत्म हो जाएगा, है ना। ओके, वी विल डू इट नेक्स्ट टाइम, ठीक है। आई विल टेल यू व्हेन द नेक्स्ट क्लास विल बी, मोस्टली आई विल टेक एन एक्स्ट्रा लेक्चर आल्सो, ठीक है, राइट, ठीक है।
तो किसी दिन आप लोग को एक्स्ट्रा लेक्चर में आप लोग को ना रात के टाइम पे लूँ तो चलेगा क्या? आफ्टरनून यार, आफ्टरनून सबका बहुत लोगों का प्रॉब्लम होता है ना, राइट? चलो मैं ग्रुप पे डिस्कस करता हूँ, ओके ओके, आई विल डिस्कस ऑन द ग्रुप, ठीक है? ओके चलो बाय, टेक केयर गाइस, सी यू। इसकी फोटो मैंने भेज दिया ना? आई विल इन्फॉर्म अबाउट द एक्स्ट्रा लेक्चर ऑन द ग्रुप, बट डिड आई सेंड दिस फोटो? Yes, I have sent. Okay. Chalo, let's continue next time now. Bye. Take care. See you.